वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। जब भी दुबई में इन्वेस्टमेंट्स की बात होती है तो सबसे पहला जो भी किसी के दिमाग में एक आइडिया आता है वो रियल एस्टेट का होता है। उसको सही कहें या गलत कहें, वो एक ऐसा सॉलिड किस्म की एक एक एसेट क्लास है जो कि हर बंदा जो भी दुबई में आता है उसको वो सोचता है कि मैं इसमें इन्वेस्ट करूं। लेकिन ऑफ कोर्स दुबई की प्रॉपर्टीज काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो भी गई हैं और पहले भी थी। बहुत सारी कंपनीज इस तरह की हैं इस वक्त यूएई के अंदर जो बहुत अच्छे सोल्यूशंस दे रही हैं ताकि आप उसको अफोर्ड कर सकें बहुत छोटे लेवल पे आकर। उसके बारे में मैं काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ आज तक। मेरे ख्याल से ये मेरा 4th ईयर है कि मैं स्टेक जैसे प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ और अपनी अपनी जो मेरा पोर्टफ़ोलियो है उसकी भी अपडेट्स देता रहता हूँ। इसी पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर लास्ट ईयर मैंने बुरहान के साथ एक पॉडकास्ट की थी स्टेक से रिलेटेड, और उसके ऊपर मैंने उनसे काफ़ी चीज़ें समझी थी जो मुझे समझ नहीं आ रही थी। और अब 1 साल बाद, क्योंकि ये लास्ट ईयर फ़रवरी 2025 के अंदर ये पॉडकास्ट हुई थी, जो लास्ट हमने पॉडकास्ट की थी। अब 1 साल बाद काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं, दुबई की मार्केट भी काफ़ी इवॉल्व हुई है और इनकी स्टेक की ऐप के अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐड अप हुई हैं। तो एक रिफ्रेशर और मेरे अपने लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें उसके अंदर जो मेरे क्वेश्चन्स थे। और लास्ट वीडियो जो मैंने जो स्टेक की थी, उसमें मैंने कुछ लोगों से कहा था कि अगर कोई क्वेश्चंस हो तो बुरहान आएँगे पॉडकास्ट के ऊपर तो मैं उनसे ये क्वेश्चंस पूछ सकता हूँ। तो वो क्वेश्चंस भी मेरे पास हैं। तो वो चीज़ें प्लस ये कि मेरे अपने पॉइंट्स और फिर स्टेक को दोबारा से एक अगर कोई नया है इस चैनल के ऊपर पहले नहीं देखा आपने स्टेक क्या है, क्या नहीं है, तो वो भी थोड़ा-सा हम बताएँगे और फिर उसको ड्रिल डाउन भी करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप चीज़ें उसके अंदर ऐसी हैं जो कि मैंने खुद भी नहीं देखी हैं। तो बुरहान को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बुरहान, वालेकुम सलाम वली भाई, बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया मुझे। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक-ठाक, सो आप मैं बताएँ? देख रहा था लास्ट वीडियो हमारी जो हुई थी वो पूरा 1 साल हो गया है। तो अभी ये वीडियो प्रॉब्ली इस फरवरी के फर्स्ट वीक में जाएगी। जी, तो हमारा पॉडकास्ट जो लास्ट हुआ था वो भी इसी टाइम के अराउंड हुआ था और उस अच्छा, टाइम पर आई थिंक स्टेक को काफ़ी टाइम वैसे ही हो गया है, बट बिल्कुल। जो जो लीप लिया है लास्ट 1 ईयर के अंदर, आई थिंक वो उस जैसा जो ग्रोथ है वो पहले नहीं थी। बिल्कुल ऐसा ही है, वी हैव सीन हमने प्रॉपर्टीज़ भी बहुत ज़्यादा फंड की हैं पिछले लास्ट ईयर में। हुँ, हुँ। हमारी ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ कस्टमर एक्विजिशन भी बहुत ज़्यादा हुई है, लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स भी की हैं और फिर हमने ऐप्स के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए हैं। राइट। बिफोर गोइंग टू स्टेक, पहले मुझे थोड़ा-सा ये बताएँ कि जो दुबई के बारे में बात चल रही होती है और अब से नहीं, पिछले 2 सालों से, बल्कि कोविड के बाद से जब से थोड़ी-सी प्राइसेज़ बढ़ना शुरू हो गई थी, तो इनफैक्ट जब भी थोड़ी-सी प्राइसेज़ बढ़ती हैं दुबई में, तो वो बात शुरू हो जाती है कि ये बबल है। तो ऐसा आपके पास तो पूरा डेटा है। आपके पास इनफैक्ट अभी मैं आपसे पूछूँगा भी कि कितना बड़ा डेटा आ चुका है, कितने लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है, वो सारी चीज़ें अपनी जगह पर हैं, तो उसकी जी, वजह से आपके पास डेटा भी बहुत सारा आता बिल्कुल है। ऐसे ही। सो बेस्ड ऑन दैट क्या कहते हैं आप कि क्या कोई बबल बन रहा है? और आपको पॉपुलेशन ग्रोथ में जो चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें ज़रा मुझे बिल्कुल, एक्सप्लेन। देखें इसमें आपके पास 2 राहें हैं एक्चुअली में। हुँ, आप एक तरफ देख रहे हैं कि कि मोर एंड मोर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, आप दुबई एज़ अ सिटी एक्सपैंड कर रहा है, दोज़ उससे ज़्यादा आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है? तो लोगों को ये लगता है कि बिकॉज़ लोग ज़्यादा आ रहे हैं, आपके प्रोजेक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ हो रहे हैं, तो देयर इज़ डिमांड ओवर देयर, ठीक है? हुँ, बट इन माय पर्सनल ओपिनियन आई फील लाइक क्योंकि काफ़ी कोविड के बाद से जैसे आपने बोला मार्केट इज़ करंटली ऑन एन अप ट्रेंड, ठीक है? I feel there will be some pullback, some correction. I'm not saying कि प्राइसेस जो है आपकी 10%, 20%, 25% डाउन हो जाएंगी. We'll see some sort of correction, but that will be in the outskirts of Dubai. I don't see आपके डाउनटाउन के अंदर प्राइसेस गिरना, मरीना के अंदर प्राइसेस गिरना, DIFC के अंदर प्राइसेस गिरना, because these are your प्राइम एरियाज. ठीक है, प्राइम एरियाज के अंदर हमेशा डिमांड रहती है, चाहे वो अप्रिसिएशन की हो, ऑटोमेटिकली प्रॉपर्टीज अप्रिशिएट करती हैं, चाहे वो रेंटल इनकम की हो. आई डोंट सी प्रॉपर्टीज सिटिंग एम्प्टी इन दीज प्राइम लोकेशंस एवर. हुँ, आपके पास अभी कोई हमारे पास टेक की अपनी प्रॉपर्टीज हैं, एक टेनेंट लेट्स से 1 साल बाद 2 साल बाद मूव आउट करता है, फौरन ही दूसरा टेनेंट रेडी होता है मूव इन करने के लिए. हुँ, ठीक है, तो आई पर्सनली फील के भाई थोड़ा बहुत पुल बैक होगा हमारा, विच इज़ ऑलवेज गुड फॉर अ हेल्दी मार्केट. हुँ, आप कोई भी मार्केट दुनिया में किसी तरह की भी मार्केट, इफ इट ऑलवेज ऑन एन अप ट्रेंड, समथिंग इज रॉन्ग. हुँ, ठीक है, तो सम सॉर्ट ऑफ करेक्शन इज ऑलवेज गुड फॉर अ मेच्योर मार्केट. ठीक है, बट अगेन दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन. इफ यू लुक एट द डेटा दैट इज ऑन द ग्राउंड, इट सजेस्ट अदरवाइज. डेटा में कहता है कि भाई हमारे पास इतनी सप्लाई ही नहीं है जितनी डिमांड अगले 3-4 सालों में हमारे पास आने वाली है. सो देयर आर मिक्स्ड ओपिनियंस, बट आई थिंक रियल एस्टेट एज एन एसेट क्लास इज ऑलवेज अ सेफेस्ट एसेट क्लास. ठीक है, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बात की थी, यू डोंट वेट टू बाय रियल एस्टेट, यू बाय एंड देन वेट. हुँ, ठीक है, इट्स ऑलवेज हुँ, साइक्लिक. ठीक है, हुँ, तो देर इज नो रॉन्ग टाइम टू एंटर इन रियल एस्टेट मार्केट, बिकॉज अगर आपका पैसा आज कहीं ना कहीं पे नहीं इन्वेस्ट हुआ, बैंक में पड़ा हुआ है, इट इज लूजिंग इट्स वैल्यू. हुँ, बेस्ड आपकी इन्फ्लेशन बढ़ रही है,
बट आप जब एक टेंजिबल एसेट के अगेंस्ट वो पैसा लगाते हैं तो दैट डजंट डिप्रिशिएट, वो हुँ, आपको इट्स अ बिगेस्ट हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन रियल हुँ, एस्टेट आपकी मार्केट। हुँ। अच्छा, अभी इस पॉडकास्ट में मैं सोच रहा था कि आपसे पॉइंट बाय पॉइंट बात करूँगा क्योंकि मल्टीपल चीज़ें आ चुकी हैं ना। लेट्स से मैं थोड़ा-सा एक्सप्लेन भी कर दूँ जो लोग देख रहे हैं, ताकि वो चैप्टर्स में देख सकते हैं। सो वी विल टॉक अबाउट कैपिटल ग्रोथ, लाइक जो उसकी कैटेगरी होती है इन्वेस्टमेंट्स की, फिर हाई यील्डिंग, बैलेंस्ड, फिक्स्ड टू हाई यील्ड, फिक्स एंड फ्लिप, जो स्टेक की इन्वेस्टर टियर्स हैं, उस पे भी बात कर लेंगे क्योंकि उसमें बड़ा फ़ायदा होता है। जी जब जी अगर आप जी, हाई टियर पे जाते हैं तो उसमें बड़ा ऐसा ही। फ़ायदा होता है। फिर स्टेक का केएसए फंड और यूएसए फंड जो आया है, उस पे बात करनी है मुझको, और उसकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है वो ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज़ के अंदर है, जो कि स्टेक के ऊपर नया स्टेक वन बिल्कुल की फॉर्मेट के अंदर आया है। बिल्कुल, फिर कुछ बातें एग्ज़िट विंडो से रिलेटेड और क्यूएनए के अंदर भी कुछ इस कोई तरह इशू के नहीं। क्वेश्चन्स थे, वो हम उस पे बात कर सकते हैं। कुछ नंबर्स पे बताएँ कि किस तरह से स्टेक ग्रो हुआ है इन इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ यू हैव, और कितने पैसे लोगों ने इन्वेस्ट किए हैं अब तक? बिल्कुल। और क्या क्या डेमोग्राफिक है? किस तरह के लोग इन्वेस्ट करते हैं? देखिए वी स्टार्टेड दिस बिजनेस बैक इन 2021 जनवरी, दिसंबर में हमने इसके ऊपर काम स्टार्ट किया, ऑफिशियली वेंट लाइव इन जनवरी। हुँ, हुँ। जब हमने पहले साल में जब ये बिजनेस स्टार्ट किया था, आई थिंक अराउंड 11 या 12 प्रॉपर्टीज, मे बी लेस देन दैट, वी फंडेड दीज प्रॉपर्टीज। कंपेयर दैट टू अ नंबर लास्ट ईयर, अगर आपको याद हो लास्ट टाइम में आया था, आई थिंक अराउंड 250 प्रॉपर्टीज हमने फंड की थी तब तक। हुँ, हुँ, We हुँ। have almost doubled that number. Currently, हुँ, we have funded more than I think 520, 535 properties on the fractional side of the business. हुँ, ठीक है, इसी तरह we have seen a lot of growth in terms of investment as well. हुँ, Till date, I think we have more than 1.3 billion dirham worth of investments on the platform, more than that. हुँ, ठीक है, इसी तरह जो आपके यूनिक इन्वेस्टर्स हैं, लास्ट टाइम का नंबर मुझे याद नहीं है, बट आई थिंक वी आर क्लोज टू 45-48,000 यूनिक इन्वेस्टर्स ऑन द प्लेटफॉर्म एज वेल। हुँ, तो इसमें अब आपके पास बहुत से लोग हैं जो कि विद इन जीसीसी इन्वेस्ट करें। हमारी मेजॉरिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स हैं वो विद इन जीसीसी हैं। आई वुड से 60% विद इन जीसीसी है। आपकी जो बाकी 40% है, दिस इज कमिंग आउटसाइड ऑफ जीसीसी, विच इज ऑल वेरी गुड। हुँ, दिस शोज अस कि भाई पीपल आर लुकिंग टू इन्वेस्ट इन दुबई रियल एस्टेट मार्केट। ठीक है, एंड अ लॉट ऑफ दीज पीपल दे हैव नो आइडिया हाउ टू गो अबाउट इट। हुँ, ठीक है, एंड हर किसी के पास मीन्स भी नहीं है पूरी प्रॉपर्टी खरीदने का, बट एवरीबडी वांट्स टू हैव दैट टेस्ट ऑफ रियल एस्टेट। ठीक हुँ, है, तो यू हैव प्लेटफॉर्म लाइक स्टेक जहाँ पे you can start with whatever amount you're comfortable with, as हुँ, low as 500 dirhams. हुँ, ठीक है, you select a property that you want. Before you select a property, you have complete information कि प्रॉपर्टी कहाँ पे है, कितने की ली जा रही है, कितने पे रेंट आउट हुई हुई है। लेट्स से अगर आप इतने पैसे इन्वेस्ट करें, आपको रेंटल इनकम कितना मिलेगा। तो यू हैव अ वेरी वेल इन्फॉर्म्ड इंफॉर्मेशन फॉर यू टू टू मेक जस्ट दैट मेक द डिसीजन या कि भाई हाँ जी, इधर इन्वेस्ट किया जाए या उधर इन्वेस्ट किया जाए। हुँ, तो जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि असल में करते हम कैसे हैं, ये जो न्यू न्यू व्यूअर्स आ रहे हैं उनके लिए, एज अ बिजनेस वी गो आउट इन द मार्केट, वी ट्राई टू फाइंड प्रॉपर्टीज जो कि कह लें कि बिलो मार्केट वैल्यू हैं, या फिर एटलीस्ट एट अ गुड पोजीशन वेयर वी फील कि भाई ठीक है, यहाँ पे अगर हम कुछ लिया जाए, कल को वी कैन मेक सम गुड अप्रिसिएशन, उसके ऊपर रेंटल इनकम भी आ सकती है। व्हेन वी फाइंड समथिंग गुड, क्रेडिबल, अच्छी चीज़ दिखती है, वी साइन एन एमओयू विद द ओनर। जो लेट्स से आपने एक प्रॉपर्टी बेचनी है, हुँ, हम आपके पास आए, आप हमारे पास आए, वी नेगोशिएटेड अ प्राइस, वी डिड अ ड्यू डिलिजेंस, हमारी एक चेकलिस्ट है, हुँ, who's the developer, how old the building is, what's the rental in the area, what is the rental in the building. We look at all of these things before selecting any asset. हुँ, ठीक है, हुँ, अच्छा, हमने प्राइस नेगोशिएट कर ली, वी साइंड एन एमओयू व्हिच इज टिपिकली फॉर 60 डेज। तो 60 दिन तक आप प्रॉपर्टी नहीं बेच सकते। वी लिस्ट इट ऑन द प्लेटफॉर्म, वी क्राउड फंडेड। वंस एनीथिंग इज ऑन द प्लेटफॉर्म, एनीबडी फ्रॉम एनीवेयर अराउंड द वर्ल्ड कैन कम एंड इन्वेस्ट इनटू इट। हुँ, हुँ, ठीक है, एक प्रॉपर्टी लिस्ट हुई, आपने इन्वेस्ट किया, प्रॉपर्टी फंड हुई। बाय द वे लास्ट टाइम का मुझे याद नहीं है, बट currently we are funding properties at a lot faster pace compared to last year. We have funded properties within 4 minutes. We have funded 4 properties मिनट्स? 4 minutes. There was a property which was funded within 4 minutes. किस तरह की प्रॉपर्टी थी? It was a high yield property, ओके, and I think it was around 1.3 million dirham की property थी। 1.3 मिलियन? 1.3 million dirham की अच्छा, थी, and it went just like that. अच्छा, ठीक है, अच्छा। और क्या नाम है उसके अलावा, जब हम प्रॉपर्टीज इन्वेस्ट, जब एक प्रॉपर्टी फंड हो जाती है, अगेंस्ट दैट प्रॉपर्टी हम लोग एक एसपीवी क्रिएट करते हैं। ठीक है, एसपीवी इज स्पेशल पर्पस व्हीकल, बट इन अ लेमन टर्म इट्स अ होल्डिंग कंपनी। हुँ, तो हर प्रॉपर्टी के अगेंस्ट एक होल्डिंग कंपनी बनती है। ठीक है, जो जो जिसने जितना इन्वेस्ट किया होता है, दे आर एलोकेटेड शेयर्स इन दिस होल्डिंग कंपनी एज पर द अमाउंट दैट दे हैव इन्वेस्टेड। और फिर एक टाइटल डीड जो होती है वो उस होल्डिंग कंपनी के अगेंस्ट ट्रांसफर होती है। हुँ, तो इन शॉर्ट, प्रॉपर्टी कौन ओन करता है? एक कंपनी ओन करती है। हु ओन्स दैट कंपनी? आप सारे मिलके, यू कंबाइनली ओन दैट एसपीवी। ठीक है, स्टेक एज अ बिजनेस डजंट ओन एनीथिंग। हम लोग उसको मैनेज जरूर कर रहे हैं, हुँ, पर हम उसको ओन नहीं करते। हुँ, ठीक है, दिस इज एज पर द रेगुलेशंस दैट वी हैव विद, सिंस वी आर अ डुअल रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म। दुबई में हम डीएफएसए से रेगुलेटेड हैं,
सऊदीया में हम CMA से रेगुलेटेड है, आई विल टॉक अबाउट दैट एज वेल, बट द रेगुलेटर से इसमें रेगुलेटर हमें खुद से कुछ इन्वेस्टमेंट करने नहीं देता, बिकॉज it can be biased. हुँ, A lot of things that can happen that can make any changes हुँ, जो कि इन्वेस्टर्स को ना पसंद हो, हुँ, ठीक है, तो इसलिए एज अ बिजनेस वी आर नॉट अलाउड टू इन्वेस्ट इन दीज एंड वी डोंट ओन एनीथिंग, ठीक है, इट इज ओन इन 100% बाय द इन्वेस्टर्स ओनली। और फिर यही होता है, प्रॉपर्टी रेंट पे जाती है, आपको रेंट आता रहता है, एवरी 6 मंथ्स हम लोग वैल्यूएशन करते हैं प्रॉपर्टी की, ठीक है, हम देखते रहते हैं कि भाई प्रॉपर्टी कहाँ पे जा रही है, प्रॉपर्टी मार्केट कहाँ पे जा रही है। जब हमें लगता है कि भाई नाउ इट इज़ अ गुड टाइम टू सेल, वी कैन डू अ वोट। हुँ, अगर मेजॉरिटी ऑफ द इन्वेस्टर्स एग्री करते हैं उस प्रॉपर्टी को बेचने के लिए, वी सेल। हुँ, अगर मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉपर्टी इन्वेस्टर्स एग्री करेंगे कि भाई कीप ऑन रेंटिंग इट आउट, विल हुँ, कीप ऑन रेंटिंग इट आउट। राइट, इट्स अ वेरी ट्रांसपेरेंट प्रोसेस, हुँ, ठीक है, आपको लाइक आई सेड बिफोर इन्वेस्टमेंट यू नो ईच एंड एवरी सिंगल थिंग। इसी तरह जब हम वोट कर रहे होते हैं प्रॉपर्टी बेचने का, वी प्रोवाइड यू विद ऑल द इन्फॉर्मेशन। अच्छा जी, प्रॉपर्टी इस प्राइस पे ली थी, ये फंडिंग कॉस्ट थी, इस पे इस प्राइस पे हम बेचेंगे, ये एग्जिट फी है फॉर एग्जांपल, ये आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। तो एवरीबडी हैज अ वेरी वेरी क्लियर पिक्चर, आया बेचनी चाहिए या नहीं बेचनी चाहिए। एंड वी हुँ, हैव डन अ लॉट ऑफ एग्जिट्स हुँ, कंपेयर टू ईयर बिफोर, लास्ट ईयर हमने काफ़ी एग्जिट्स किए हैं, और इस साल भी आई थिंक वी आर लुकिंग टू सेल अराउंड 20-25 प्रॉपर्टीज विद इन दिस ईयर एज वेल, 2026 में, 2026 में, because अच्छा, because we have seen a lot of properties have appreciated. We can see it can generate a good annualized return. Annualized return is something that we target as a business. ठीक है? Annualized ओके, return is your combination of your rental income and capital appreciation. और हमारी कोशिश होती है मिनिमम 10% मेंटेन करें। हुँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक प्रॉपर्टी आपको 5% रेंटल इनकम दे रही है, ओवर 3 ईयर्स उसने 15% आपको रेंटल इनकम दिया, ठीक है। 3 साल बाद हमने वैल्यूएशन की, वी कैन सी कि अगर हम बेचते हैं अभी, आफ्टर ऑल द फीस एंड डिडक्शन, आपको 15% कैपिटल गेन मिल रहा है। इन दिस केस आप 30% 3 सालों के ऊपर बनाए, विच इज 10% एनुअलाइज। हुँ, दिस इज व्हाट वी लुक फॉर, हुँ, दिस इज हाउ वी ट्राई टू सेल आवर प्रॉपर्टीज। बट इसी के बीच में इफ समबडी हैज एन इमरजेंसी, किसी को पैसे निकालने हैं, वी इंट्रोड्यूस एग्जिट विंडोज। जनरली आपके पास रियल एस्टेट मार्केट इट्स illiquid, हुँ, बट वी आर ट्राइंग टू मेक इट लिक्विड फॉर यू बाय इंट्रोड्यूसिंग दिस एग्जिट विंडोज। अभी जो हमारी लास्ट एग्जिट विंडो गई है नवंबर की, आई थिंक देयर वर ट्रांजैक्शंस वर्थ 14 मिलियन दिरहम्स इन हुँ, दैट एग्जिट विंडो अलोन। हुँ, 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 ठीक है, दिस इज वेयर पीपल कैन बाय एंड पीपल कैन सेल। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, आपने इन्वेस्ट किया, फॉर एनी रीजन आपको पैसे चाहिए, एग्जिट विंडो ओपन होती है, यू कैन पुट योर शेयर्स फॉर सेलिंग, यू कैन सेल इट एज पर द लेटेस्ट वैल्यूएशन, you can offer a discount. I mean, you are in control. हुँ, You decide at what price you want to sell it for. हुँ, It's as simple as that. सही, ठीक है। अच्छा अब एक चीज़ आई वुड बी डेविल्स एडवोकेट हियर बिकॉज़ बहुत सारे लोग जो हैं वो 2 चीज़ें कह रहे होते हैं। एक एग्ज़िट विंडो की आपने बात कर ली कि भई हम मैं भी जब वीडियोज़ बनाता हूँ तो Mhm, मैं हमेशा डिस्क्लेमर देता हूँ कि mhm, ये इट्स रियल एस्टेट इनहेरिटेंटली इज़ अ वेरी इल्लिक्विड बिल्कुल, एसेट क्लास। बिल्कुल, तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर अपनी प्रॉपर्टी भी बाय करते हैं और उसको अगर 1 साल बाद सेल करना चाहते हैं, तो बिल्कुल, उसमें लाज़मी आपको नुकसान होगा अनलेस एंड अंटिल प्रॉपर्टी मार्केट वो बिल्कुल यस, ओवर द मून ना बिल्कुल चली यस, गई हो। दूसरी चीज़ ये कि लोग कहते हैं कि आपकी उनको समझ नहीं आती फ़ीस क्योंकि इट इट समटाइम्स बिकम्स डिफिकल्ट फॉर नॉर्मल पर्सन बिल्कुल। टू अंडरस्टैंड। तो फ़ीस के बारे में थोड़ा-सा बताएँ कि किस तरह की अच्छा, उस देखिए, एज़ अ बिज़नेस, इफ समबडी आस्क कि भई हम लोग कैसे पैसे बनाते हैं, वी मेक मनी थ्रू 4 फीस, हुँ, ठीक है? हुँ, 1.5% वी टेक एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन, जब हम एक प्रॉपर्टी खरीद रहे होते हैं, ओके, 1.5% हम तब लेते हैं, व्हिच इज़ पार्ट ऑफ द ट्रांज़ैक्शन कॉस्ट। आप जब भी किसी भी प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट कर रहे होंगे, बिफोर इन्वेस्टमेंट यू हैव दिस क्लियर ब्रेकडाउन ऑफ ईच एंड एवरी सिंगल थिंग। बट टू आंसर योर क्वेश्चन, 1.5% एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन, 0.5% हम ईयरली बेसिस पे लेते हैं, जो कि आपके रेंटल से आता है। 2.5% हम सेल वैल्यू का लेते हैं जब हम प्रॉपर्टी बेच रहे होते हैं, एंड 7% ऑफ द प्रॉफिट ओनली, जो कि हमारी परफॉर्मेंस फी है। हुँ, ठीक है, हुँ, अब समटाइम्स लोग कहते हैं कि भाई 7% क्यों, एंड यू नो व्हाई इज देयर अ परफॉर्मेंस फी एंड ऑल ऑफ दैट। देखें, अब जब वी आर गोइंग इनटू द मार्केट, वी आर ट्राइंग टू फाइंड प्रॉपर्टीज जो हम कहते हैं कि भाई कल को जब हम बेचें, अच्छी से अच्छी प्राइस पे बिके। ठीक है, तो जितनी अच्छी प्राइस पे अप्रिसिएटेड प्राइस पे बिकेगी, हमारा 7% उतना बढ़ेगा। हुँ, तो बेसिकली द इंटरेस्ट जो है ऑफ द बिजनेस इज अलाइंड विद योर इंटरेस्ट एज वेल। हुँ, ठीक है, इस पर्टिकुलर केस के और अंदर 7% भी ये आपकी एप्रिसिएशन पे ये प्रॉफिट के ऊपर, प्रॉफिट के ऊपर है। प्रॉफिट के ऊपर, सिंपल, हाँ, लेट्स से सही। मिलियन दिरहम की प्रॉपर्टी है, 1.1 मिलियन फंडिंग कॉस्ट थी, 1.5 पे प्रॉपर्टी बिकी। हुँ, ठीक है, तो 2.5% 1.5 मिलियन का, जो कि आपका मेरे ख्याल से 30,000 है, हुँ, एंड देन 7% ऑफ द प्रॉफिट, प्रॉफिट वॉज 1.5 माइनस 1.1, 4 लाख, 4 लाख का 7% इज 28,000। हुँ, तो 30 प्लस 28 इज 58,000। हुँ, तो जो आपका नेट प्रॉफिट रह जाएगा, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द शेयर होल्डर्स एज पर देयर ओनरशिप। बट अगेन, एवरी सिंगल स्टेप, इवन आप एग्जिट विंडो में अपने शेयर्स बेच रहे हो,
या आप प्रॉपर्टी एज अ कंबाइंड कलेक्टिवली वोट के लिए हम प्रॉपर्टी बेच रहे हो, वी ऑलवेज प्रोवाइड यू विद दीज नंबर्स बिफोर हुँ, यू डू मेक एनी डिसीजन। हुँ, तो आई वुड से अब ऐप के अंदर इफ जब भी आप अपने एग्जिट विंडो में शेयर्स बेच रहे हैं या फिर कोई वोटिंग हो रही है, यू हुँ, लुक एट दीज नंबर्स, दे आर हुँ, देयर, ऑलवेज देयर। यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि आपका कैश ऑन कैश रिटर्न कितना बन रहा सही। अच्छा, अब जैसे मैंने ये स्टेक की ऐप खोल ली है है। यहाँ पर, तो इसके अंदर मेरे पास इस वक़्त कोई 4 प्रॉपर्टीज़ नज़र आ रही हैं जी, मुझको, तो इसमें डिफरेंट एसेट क्लासेस लेट्स से प्रॉपर्टी टाइप्स नज़र आ रही जी, हैं। एक मुझे कैपिटल ग्रोथ नज़र आ रही है यहाँ बिल्कुल, पर, हाई यील्डिंग, बैलेंस्ड बिल्कुल, और इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही हैं। लेट्स से मैं बिल्कुल, अगर जाता हूँ किसी प्रॉपर्टी के अंदर, जी, तो यहाँ पर मुझको इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी नज़र आ रही है। बिल्कुल, जैसे इसके अंदर कैपिटल ग्रोथ है, जी, तो इसको अगर मैं देखना चाहूँ इसके अंदर डिफरेंट है, कैपिटल ग्रोथ है, हाई यील्ड है, बिल्कुल, बैलेंस्ड है, फिक्स एंड फ्लिप है। बिल्कुल। फिक्स्ड टू हाई यील्ड इन सबको अगर थोड़ा-सा इलैबोरेट कर दें जी, कि जी, ये किस बिल्कुल। तरह की है? अब देखें समटाइम्स दिस इज़ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन दैट वी गेट ऑन द प्लेटफॉर्म कि भई वेयर हुँ, शुड आई इन्वेस्ट? हुँ, ठीक है? इन रियलिटी इन माय ओपिनियन इट डज़न्ट मेक एनी डिफरेंस व्हिच प्रॉपर्टी यू पिक। ठीक है? आपकी पर्सनल प्रेफ़रेंस हो सकती है। जो भी प्रॉपर्टीज़ हम लिस्ट करते हैं ऑल ऑफ देम विल गेट फंडेड, ऑल ऑफ देम विल गेट एग्ज़िटेड एज़ वेल। बट टू एजुकेट द यूज़र वी हैव गिवन कि भई आपके पास कुछ अपकमिंग एरियाज़ हैं। ठीक है? हुँ, जैसे दुबई साउथ हो गया, आपके पास एमबीआर हो गया। ठीक है? इस तरह के एरियाज़ वी कैटेगराइज़ देम एज़ कैपिटल ग्रोथ बिकॉज़ अगर आज हम कुछ वहाँ ले रहे हैं तो वी आर एक्सपेक्टिंग अ हायर एप्रिसिएशन डाउन द लाइन। राइट, आप डाउनटाउन जैसे एरिया में कुछ ले रहे हैं जिसमें आपके पास बैलेंस्ड रेंटल इनकम है, डिसेंट रेंटल इनकम है, डिसेंट एप्रिसिएशन है, इट्स अ वेरी बैलेंस्ड प्रॉपर्टी, आपका लो रिस्क है, इट हुँ, विल नॉट गेट हिट बाय लेट्स से सडन पुल बैक और एनीथिंग लाइक दैट। मरीना हो गया, आपका डीएफसी हो गया, आपके पास डिसेंट रेंटल इनकम, डिसेंट ग्रोथ है। हुँ, आपके पास जो जैसे मैं एरियाज बता रहा था कैपिटल ग्रोथ वाले, डिसेंट इनकम बट हायर कैपिटल एप्रिसिएशन। हुँ, फिर आपके पास एरियाज हैं जेवीसी टाइप के, ठीक है, जिसमें आपके पास रेंटल इनकम ज़्यादा है लेकिन कैपिटल ग्रोथ उस तरह नहीं है। हुँ, तो वी हैव कैटेगराइज्ड देम एज़ अ हाई यील्ड। हुँ, अब इन चीज़ों को देखते-देखते वी कैटेगराइज़ थीम्स ऑन द हुँ, प्लेटफ़ॉर्म। हुँ, ठीक है, हाई यील्ड का थीम, कैपिटल ग्रोथ का थीम, सही, बैलेंस बैलेंस का थीम। ठीक अब है, उसमें क्या होता है जस्ट टू कीप इट शॉर्ट कि हाई यील्ड का थीम है एक जो प्लेटफ़ॉर्म है, लेट्स से यू हैव 100,000 दिरहम टू इन्वेस्ट, ठीक है? 2 प्रॉपर्टीज़ वो हाई यील्ड की ले लेगा, एक बैलेंस में डाल देगा और एक उसमें डाल देगा, क्या नाम है, कैपिटल ग्रोथ के अंदर। राइट, तो इट इट बैलेंसेस आउट योर पोर्टफोलियो दिस वे। ठीक है, ठीक है? तो इसी सही, तरह जो आपके कैपिटल ग्रोथ है और जो बैलेंस है वो बिल्कुल इसी तरह यही चीज़ हो रही है। सही है। उसकी ये तो हो गया, ये नॉर्मल प्रॉपर्टीज़ हो गई ना जो बिल्कुल, आपने ली खरीदी, बिल्कुल, स्टेक ने अपने आपके इन्वेस्टर्स के बिहाफ़ पे खरीदी बिल्कुल, और उनको कैटेगराइज़ सिंपल कर दिया। बिल्कुल। उसके बाद आती हैं एक और कर लेते हैं फिक्स टू हाई यील्ड, जी। तो वो किस तरह की है? आप लोग पहले फिक्स करते हैं उसको? अच्छा, फिक्स उसमें अब ये था कि हमने बीच में इंट्रोड्यूस किया था फिक्स एंड लीज़। 2 ओके, चीज़ें थी, एक फिक्स एंड फ्लिप है, हुँ, जिसमें वी फाइंड अ प्रॉपर्टी इन शेल एंड कोर फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई अच्छी हालात में नहीं बट इन अ डिसेंट लोकेशन, वी एक्वायर दैट प्रॉपर्टी, वी रेनोवेट इट, रिफर्बिश इट एंड वी सेल इट। हुँ, ठीक है? इस फिक्स एंड फ्लिप का जो ड्यूरेशन होता है ये तकरीबन साल से 15 महीने के अंदर-अंदर ये सारी चीज़ हो जाती है। हुँ, ज़्यादातर लोगों को ये चीज़ अच्छी लगती है क्योंकि यू आर नॉट लॉक्ड इन फॉर अ लॉन्गर टाइम फ्रेम। हुँ, साल के अंदर आपकी प्रॉपर्टी एप्रिशिएट हो रही है और वी आर सेलिंग इट, आपका कैपिटल अलॉन्ग विद द एप्रिसिएशन वापस आ गया। हुँ, इसी के साथ-साथ वी इंट्रोड्यूस फिक्स एंड लीज़, हुँ, जिसमें अगेन कॉन्सेप्ट वही है, यू फाइंड समथिंग व्हिच इज़ नॉट इन अ वेरी वेल गुड पोज़ीशन, सॉरी हालत इतनी अच्छी नहीं है प्रॉपर्टी की, हुँ, हम उसको रेनोवेट कर रहे हैं, रिफर्बिश कर रहे हैं एंड देन वी रेंट इट आउट विद अ हायर रेंटल इनकम। बड़ी सिंपल सी बात है, आप एक अपार्टमेंट ले लें 1 बेडरूम, नॉर्मल प्राइस उसमें रेंट आउट करें, यू मे गेट अप टू 50, 60, 70,000 ठीक है, बट आप उसके अंदर अच्छी चीज़ें लगा दें, अच्छे क्या नाम है, अप्लायंसेस लगा दें, थोड़ी लाइटिंग अच्छी कर दें, यू कैन ईज़िली रेंट इट आउट फॉर 100,000। ठीक है? हुँ, इट्स मोर लाइक लग्ज़री, आप एक लग्ज़री प्रोवाइड कर रहे हैं टू द टेनेंट हुँ, ऑन द एंड यूज़र जो है उसको। सही, तो और इसकी डिमांड है दुबई के हुँ, अंदर। इट्स हुँ, अ नीश मार्केट बट आपके पास ये इन्वेस्टर्स इस चीज़ के लिए हैं जो कि दे आर इंटरेस्टेड इन डूइंग दिस काइंड ऑफ कांसेप्ट एंड हुँ, दिस इज़ हाउ वी स्टार्टेड इट एज़ वेल। जब हुँ, हम अपना वो देख रहे थे प्रॉपर्टीज़ नॉर्मली फंड कर रहे थे, वी सॉ कि भई आप विला ले सकते हैं, अपार्टमेंट ले सकते हैं, कोई अच्छी कंडीशन में नहीं है, पेंट हाउस आप कोई ले सकते हैं, जो अच्छी कंडीशन में नहीं है, आप उसको रेनोवेट कर सकते हैं, आप उसको रिफर्बिश कर सकते हैं अपने मुताबिक एंड यू कैन ऑलवेज सेल इट एट अ प्रॉफिट हुँ, एंड बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है इस चीज़ के ऊपर एंड वी आर डूइंग इट। हमने अपनी रिसेंटली पहली फिक्स एंड फ्लिप एग्जिट की थी, जो हमने प्रॉमिस्ड आरओआई किया था, हमने एग्जैक्ट उसी के ऊपर किया एंड देयर आर मेनी मोर इन लाइन, वी विल बी एग्जिटिंग वेरी सून एज़ वेल। ओके। तो इट्स अ वेरी फिक्स एंड लीज़ के अंदर जो है वो कितना टाइम ड्यूरेशन होता है? तकरीबन 2 से 3 महीने हम कहते हैं, प्रॉपर्टी फंड होने के बाद हमें इतना टाइम दें कि हम क्विकली अंदर जो भी हमने रेनोवेशन करनी है, उसके अंदर कोई चीज़ें लगानी है, कुछ उतारना है, वी कैन डू दैट।
बट अगेन बिफोर इन्वेस्टमेंट यू हैव दिस इन्फॉर्मेशन। हुँ, ठीक है, ऑब्वियसली बात है, आपने इन्वेस्ट किया, 3-4 महीने वेट करेंगे, उसके बाद आपका रिटर्न आना शुरू हो जाएगा, हुँ। बट वो अच्छा रिटर्न होगा। और वो लॉन्ग टर्म के लिए होगा तो वो फिर ऑफ आपको कोर्स जो लॉन्ग शुरू टर्म के 3 महीने होंगे वो किसी तरह वो से कवर हो जाते कवर हैं हो आपके। जाएँगे। अगर आप उसको शॉर्ट टर्म पे करते हैं तो दैट्स अ कंप्लीट डिफरेंट थिंग, बट इट डिपेंड्स ऑन द मार्केट, डिपेंड्स ऑन द एरिया, डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ अपार्टमेंट यू हैव। हुँ, तो वो जो आपसे थोड़ी देर पहले जब बात हो रही थी मेरी फिक्स एंड फ्लिप के लिए, जी, बट फिक्स एंड लीज़ भी उसी तरह की चीज़ है क्योंकि सेम चीज़। आपको फिक्स करना है, लेकिन फिक्स एंड फ्लिप आई थिंक फिक्स एंड फ्लिप के अंदर टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा है कंपेयर टू फिक्स एंड लीज़ के अंदर। उसकी मैं आपको रीज़न बताता हूँ। एज अ वेरी सिंपल एग्जांपल, हमने एक विला किया था आई थिंक जुमेरा लेक्स के अंदर। हुँ, इट वाज़ ए 3 बेडरूम विला एक्चुअली, हुँ, ठीक है? और वो इतना कोई एरिया था उसके पास, बट इतना कुछ भी नहीं था। वी डिमोलिश्ड दैट कंप्लीटली। कंप्लीटली। 3 बेडरूम से उसको हमने 4 बेडरूम किया, बाहर हमने पूल बनाया, और आई मीन स्ट्रक्चर भी डिमोलिश कर दिया था। और इसके लिए हमने जब वो स्टार्ट किया था, उसके बाद हमें पता चला कि भई आपको ये एनओसी चाहिए, ये एनओसी चाहिए, वो एनओसी चाहिए। तो हुँ, हमारा उसके अंदर थोड़ा-सा डिले भी हुआ, बट वी कवर्ड इट अप। हुँ, हमने फिनिशिंग के ऊपर जाके वो चीज़ हमने कवर कर ली थी। बट जब हमने ये चीज़ स्टार्ट की थी तो वी डिडन्ट नो अबाउट इट। हुँ, आपने अगर इनसाइड द विला या आपने कोई उसका स्ट्रक्चर चेंज करना है, यू हैव टू गेट अप्रूवल्स फ्रॉम द कम्युनिटी इटसेल्फ। हुँ, ठीक है, बट यू कैन डू दिस। दिस इज़ डूएबल, आप आराम से कर सकते हैं। बंदे के पास इतना कैपिटल हो, वो इंडिविजुअल भी ये काम कर सकता है। लेकिन देयर आर पीपल हू आर इंटरेस्टेड इन दिस काइंड ऑफ बिज़नेस मॉडल। अब आप एक 25 मिलियन का विला एक बंदे के लिए खरीदना ज़रा मुश्किल है, हुँ। ठीक है? तो आप अपनी मुताबिक जितना आप इन्वेस्ट करना चाहें, आप इन्वेस्ट करें। बेस्ड ऑन दैट आपको रिटर्न आ जाता है 10-12% जितना आपका उसका बनता है। आप लोग कुछ उसकी अपडेट्स दे रहे होते हैं जो भी रेगुलरली दे रहे होते हैं। अब रेगुलर से मतलब 3 महीने, 6 महीने के फ़र्क के साथ। हाँ, जैसे कि हमने डिमोलिशन का काम शुरू किया, वी गिव एन अपडेट। हमने लेट्स से अब रेनोवेशन स्टार्ट हुई है, वी गिव एन अपडेट। हुँ, अपार्टमेंट फिनिश हो गया, वी गिव एन अपडेट। हुँ, इसके अंदर एक विला के 2-3 विलास के अंदर तो हमने अपने इन्वेस्टर्स को इनवाइट किया था। अच्छा, दे केम एंड दे एक्चुअली वेंट टू दीज़ लोकेशंस एंड दे हैव सीन कि भई क्या काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। हुँ। वी हैव स्टेक के, अगर इंस्टाग्राम पे आप जाएँगे, देयर आर वीडियोज़ ओवर देयर फॉर अच्छा, दिस। अच्छा। क्योंकि ये बड़े मज़े का काम है। एक तो वैसे ही मज़ा आता है इसको करने में, एक जैसे होता है ना रेस्टोरेंट खोलना है किसी बंदे को, और ये काम भी बहुत मज़े का है कि आप बिल्कुल, अपनी कोई प्रॉपर्टी लेके रेनोवेट करें और उसके बाद उसको बिल्कुल, फ्लिप करें। बिल्कुल, ये एक वैल्यू एडिशन का काम है। बिल्कुल। मैं अपने जो भी मेरे कोलीग्स हैं जिनके साथ मैं रियल एस्टेट का काम भी करता हूँ, तो वो उनको भी मैं कहता हूँ कि देखो सेल करना इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, ठीक है? वो भी मुश्किल होता है। बट ये काम वैल्यू क्रिएशन का काम है। ये आपकी मार्केट अगर स्लो डाउन भी होगी ना, तो आप वैल्यू क्रिएट करेंगे इसके अंदर, बिल्कुल आप इसी अपने तरह, जो भी करना है आपको पैसे बना सकते हैं बिल्कुल इसके इसी अंदर। तरह। एंड जब आप वैल्यू क्रिएट करें ना, जब आप पैसा लगा रहे हैं ना, आपको पता चल रहा है, अच्छा अगर मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, दिस कैन ब्रिंग वैल्यू, यस। इट विल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट एज वेल इटसेल्फ। तो ये हुँ। सारी चीज़ें आपको साथ-साथ दिख रही होती हैं। हुँ। तो इसके अंदर मैं एक और चीज़ पूछना चाह रहा था कि आप लोग जब करते हैं तो ठीक है, विला कम्युनिटी के अंदर तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं क्योंकि विला तो स्टैंड अलोन कोई एक चीज़ है, उसके बिल्कुल, अंदर बहुत ज़्यादा शोर होगा भी तो भी नेबर्स को नहीं पता चलेगा। बिल्कुल, बट ये तो जो रिप ऑफ आप करते हैं पूरा कंप्लीट जो लेट्स से जो अपार्टमेंट होते हैं, बिल्कुल। उसमें किस तरह की प्रॉब्लम्स आते देखिए, होंगे? अपार्टमेंट्स के अंदर जो आप रेनोवेशन कर सकते हैं, लेट्स से एक पेंट हाउस हमने किया था जेएलटी में। हुँ, आई थिंक इट्स नियरली फिनिश्ड। हुँ, आई थिंक इट्स ऑन सेल एज़ वेल इफ आई रिकॉल इट करेक्टली। ओके। तो इंशाल्लाह 1 महीने 2 महीनों में जो है वो हम उसको बेचेंगे। अब उसमें ये था कि वो 3 बेडरूम था, वी कन्वर्टेड इनटू अ 4 बेडरूम पेंट हाउस था। हुँ, हुँ। ठीक है? तो आप वाली बात ठीक है, बट अगेन दुबई के अंदर जब आप काम कर रहे होते हैं तो यू हैव सर्टेन वर्किंग आवर्स, जिसके अंदर आप ये सारी चीज़ें तोड़-फोड़ अगर आपने करनी है, हाँ, आप कर सकते हैं। बट अच्छा। जब आप उसको अब फॉर एग्ज़ाम्पल उसके साथ था, जो 3 बेडरूम्स थे उसमें से 2 बेडरूम के साथ वॉशरूम नहीं था। हाँ, हाँ। ठीक है? तो वी कन्वर्टेड देम इनटू 4 बेडरूम मास्टर बेडरूम किए, हुँ, ओपन किचन बनाया हमने। हुँ, जो थी सीलिंग थी वो उसको ज़रा और मतलब और लाइटेड बनाया हुँ, ताकि और ज़्यादा रोशनी आए उस पेंट हाउस के अंदर। ठीक है। इसकी वीडियो है हमारे पास आई थिंक अपडेट्स में, जो जिन लोगों ने उसमें इन्वेस्ट किया है, अगर नहीं भी किया दे कैन एक्चुअली चेक इट इन द फंडेड ऑप्शंस। वहाँ के अंदर आपको अपडेट्स दिखेंगी, यू कैन एक्चुअली चेक कि वो पहले कैसा था और बाद में कैसा है। हुँ, इसमें एक और अच्छी मज़े की बात ये है कि जब भी हम कोई प्रोजेक्ट लेते हैं फॉर फिक्स एंड फ्लिप, वी एक्चुअली हैव अ कॉन्सेप्ट कि हमने क्या करना है उसके साथ। हुँ। तो हम रेंडर्स शो करते हैं कि भई अच्छा, दिस इज़ व्हाट इट इज़ राइट नाउ एंड दिस इज़ व्हाट वी प्लान टू डू। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं इसके अंदर कि अच्छा भई आप इसके अंदर क्या-क्या कर रहे हैं, दे कैन एक्चुअली गेट अ वेरी फेयर आइडिया कि भई इस अपार्टमेंट के साथ क्या होने वाला है या इस विला के साथ क्या होने वाला है। राइट। हाँ, रेंडर्स तो मैंने देखे हैं। जी, अच्छा, एक चीज़ इसके अंदर मैं खुद भी दो एक सजेशन मुझे देनी थी। जी, इसके अलावा मुझे एक चीज़ डिस्कस करनी थी जो लोगों को समझ नहीं आती, क्योंकि आप लोग जो भी पे आउट कर रहे होते हैं उसके जी, अंदर एक और पार्ट होता है जो कि कैशबैक का होता है, बिल्कुल, और वो टियर बेस्ड होता है। बिल्कुल। तो मैं अभी ये दिखा भी रहा था यहाँ पर, लेट्स से मैंने अपनी स्क्रीन यहाँ पर रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ। तो इसमें लेट्स से एक जो सजेशन मेरी तरफ से थी वो ये कि लेट्स से अगर मैंने
पिछले 1 साल के अंदर 3 लाख प्लस इन्वेस्ट किया हुआ हुँ, है, जो अभी मुझे नज़र आ रहा है 290 क्योंकि वो 1 साल के अंदर नहीं था, वो उससे पहले बिल्कुल, कुछ टाइम गुज़र बिल्कुल, चुका है। बिल्कुल। सो वो मुझे पता होना चाहिए कि कितना मेरे पास आगे मुझे कब किस वक़्त इन्वेस्ट करना है ताकि मैं अपना टियर मेंटेन कर अच्छा, सकूँ। जो मुझे मुझे ईमेल कभी-कभी आ जाती है। एग्ज़ैक्टली मैं उसी तरफ आने हाँ, लगा था कि लेकिन हम मुझको यहाँ इसमें भी नज़र आना चाहिए। अच्छा अच्छा मैं आपको बताता हूँ बेसिकली ये टियर्स हैं क्या एंड हाउ पीपल कैन बेनिफिट यस, एंड आई कैन यस, टॉक यस। अबाउट दिस एज़ वेल। यस, यस। अच्छा, आप हमने प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर डिफरेंट टियर्स रखे हैं इंट्रो, प्लस, प्रो, हुँ। एलीट एंड प्रेस्टीज, हुँ, ठीक हुँ। है? अब दीज़ टियर्स जो एक एक बेनिफिट है आपको रेफरल बोनस का मिलता है, हुँ, हुँ। ठीक है? लेट्स से आप एलीट कैटेगरी के अंदर हैं, यू रेफर समबडी यू गेट अ डिफरेंट बोनस। आप प्रेस्टीज कैटेगरी में यू रेफर समबडी यू गेट अ डिफरेंट बोनस, ठीक है? बट मेरे नज़दीक जो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है वो कैशबैक है। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल टुडे आज कोई 1 लाख दिरहम इन्वेस्ट करता है हुँ, किसी प्रॉपर्टी के अंदर, हुँ, बेशक ही कैन डाइवर्सिफाई इट अमंग्स्ट डिफरेंट प्रॉपर्टी बट ही एग्जिट्स ही चेक आउट एज़ अ वन सिंगल ऑर्डर, ठीक है? हुँ, ही हुँ, गोज़ इनटू द एलीट कैटेगरी, हुँ, ही गेट्स 2000 ऑन दिस 100,000 इमीडिएटली, हुँ। ठीक है? आपका 2% उसी दिन, उसी टाइम पे आपका रिटर्न बन गया। ठीक है। वो 2000 आप किसी भी प्रॉपर्टी में, किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें, बट योर टोटल इन्वेस्टमेंट नाउ इज़ 102। हुँ, ऑल योर रिटर्न्स आर बेस्ड ऑन 102। व्हेन यू एग्जिट, यू हुँ, विल टेक 102 एज़ अ हुँ, कैश, ठीक हुँ, है? हुँ। आप और दूसरी चीज़ ये होगी, ये जो टियर्स होते हैं, दीज़ आर ऑन वर्किंग ऑन रोलिंग बेसिस, लास्ट 12 मंथ्स रोलिंग बेसिस। राइट। आपने 1 लाख आज इन्वेस्ट किया, अगर आपने अगले फरवरी तक और अगली लेट्स से जनवरी तक में 1 लाख और इन्वेस्ट, यू विल स्टे इन दैट टियर। इट्स हुँ, ऑलवेज़ ऑन रोलिंग बेसिस, हुँ, ठीक है? बट आप वाली जो बात है, व्हेनेवर पर्सन इज़ गेटिंग लेट्स से डिमोट हो रहा है, हुँ। एलीट से इंट्रो पे आ रहा है या एलीट से प्लस पे जा रहा है, वी रिमाइंड देम हाँ, बिफोर दैट। वो ईमेल तो सही है बट इसके अंदर ऐप में भी पता चल जाए ना तो अ, ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, सजेशन टेकन। हाँ, हम ज़रूर वी विल इम्प्लीमेंट दिस ऑन द एप्लीकेशन एज़ वेल हाँ, हाँ, एंड हाँ। पीपल पीपल कैन एक्चुअली सी कि भई ठीक है, अब आपका टियर खत्म होने वाला है, यू हैव दीज़ मेनी डेज़ टू इन्वेस्ट दिस अमाउंट एंड हुँ, यू कैन गेट बेसिकली कैशबैक अकॉर्डिंगली। राइट। अच्छा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि स्टेक के जब शुरू हुआ था मेरे ख़्याल से उस वक़्त नहीं थी लेकिन बाद में आ गया था गोल्डन वीज़ा इसके अंदर। सो उसके लिए अभी भी वही है और मैं जब उस पे आऊँगा ना ऑफ प्लान प्रॉपर्टी पे तो उस वक़्त भी बात करेंगे। बिल्कुल। बट इसके अंदर जो जो लोग नॉर्मल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए गोल्डन वीज़ा का वही थ्रेशोल्ड है? बिल्कुल इसी तरह है। देखिए गोल्डन वीज़ा का जो थ्रेशोल्ड है, दिस इज़ समथिंग बाय द गवर्नमेंट, ठीक है? हुँ, लाइक हुँ। इट्स नॉट समथिंग सेट बाय अस, इट्स लाइक मिनिमम 2 मिलियन दिरहम वर्थ ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इफ यू आर डूइंग, यू क्वालिफाई फॉर अ गोल्डन वीज़ा, ठीक है? हुँ, हुँ। फ्रैक्शनल के अंदर आपके पास ये होता है कि जब आपने 2 मिलियन का क्राइटेरिया मीट किया है, हुँ, ठीक है? देन यू बेसिकली क्वालिफाई फॉर अ गोल्डन वीज़ा राइट। और वो गोल्डन वीज़ा हम ही करके देते हैं, ठीक है? एंड वी चार्ज यू अ वेरी नॉमिनल फी जो कि एक्चुअल फी होती है गवर्नमेंट की, वी चार्ज दैट, हुँ। ठीक है? मतलब आप वैसे बाहर कहीं जाएँ, आई हैव नोटिस्ड पीपल चार्ज अ लॉट फॉर डूइंग अ गोल्डन वीज़ा एज़ वेल, तो ठीक आप है? लोग कितना चार्ज करते हैं? We charge actually 6,400 dirhams per application, and this is the actual fee जो कि गवर्नमेंट हाँ, लेती ओके है। वरना तो 8000 वो क्योंकि वैल्यूएशन फीस भी होती है ना बहुत उसके अंदर। चीज़ें इसके अंदर हाँ, शामिल होती हैं, हाँ। बट वी चार्ज यू 6,400 दिरहम जो कि आपका पर एप्लीकेशन है। यू गेट इट, यू कैन स्पॉन्सर योर फैमिली, यू कैन स्पॉन्सर योर पेरेंट्स एज़ वेल, सो इट्स अ वेरी स्मूथ प्रोसेस। हुँ, लेकिन ये है कि जब आपकी सारी 2 मिलियन की इन्वेस्टमेंट पूरी हो गई, आपकी टाइटल डीड्स आर आउट, यू लेट मी नो व्हेनेवर यू कैन कम टू दुबई, वी अरेंज मेक ऑल द अरेंजमेंट्स। आप आते हैं, आपका मेडिकल होता है, बायोमेट्रिक्स होते हैं, विदिन अ वीक 10 डेज़ टाइम मैक्सिमम आपका गोल्डन वीज़ा आपके हाथ में होता है। राइट और इसके अंदर आप फैमिली को भी ऑफ कोर्स वो कर सकते बिल्कुल हैं। ऐसा आपने लिया, आप अपनी वाइफ को स्पॉन्सर कर सकते हैं, अपने किड्स को स्पॉन्सर कर सकते हैं, आप अपने पेरेंट्स को भी स्पॉन्सर कर सकते हैं। और इसके अंदर जो लेट्स से अगर आपकी अच्छा आपने फर्ज़ करें फिक्स एंड फ्लिप प्रॉपर्टी ली थी और उसके थ्रू गोल्डन वीज़ा लिया था, अब वो बिल्कुल। प्रॉपर्टी सेल आउट हो गई है, फिर हुँ। क्या करेंगे उसके बाद आप? कोई इश्यू नहीं है, आपने मिनिमम 2 मिलियन मेंटेन करना है। दिस इज़ हैपनिंग वेरी फ्रीक्वेंटली ऑन द प्लेटफॉर्म फॉर पीपल हू हैव ऑलरेडी टेकन गोल्डन वीज़ा फ्रॉम अस। हुँ, एक क्लाइंट है लेट्स से उसने 2 मिलियन इन्वेस्ट किया 5 लाख 4 प्रॉपर्टीज़ के अंदर, ठीक है? अब एक प्रॉपर्टी उसकी बिक गई, वो हुँ, 5 लाख का उसका 6 लाख उसको वापस आया। हुँ, ही कैन इन्वेस्ट 500,000 इनटू अदर एनी अदर प्रॉपर्टी एंड 1 लाख जो है उसको अपना उसने प्रॉफिट निकाल लिया एंड हुँ, दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड थिंग। आपका एक तो कैपिटल एप्रिसिएशन भी आप अपना निकालते जा रहे हैं हुँ, एंड अपनी अपनी जो इन्वेस्टमेंट आप वो रोटेट भी करते जा रहे हैं। यू आर हुँ, नॉट स्टक इनटू वन प्रॉपर्टी। दिस इज़ हुँ। ऑलवेज़ अ वेरी गुड पॉइंट। बिल्कुल सही है क्योंकि वो आप एक प्रॉपर्टी के अंदर स्टक होंगे, उसके अंदर अगर कोई टेनेंट का कोई मसला हो गया या बिल्कुल, उसको सेल करना फॉर एनी रीज़न पड़ बिल्कुल गया ऐसे तो अभी आप जो बिल्कुल है ना ऐसे। डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं वो उनको बिल्कुल, कर सकते हैं आप। बिल्कुल इसी तरह कि सही। अब और बात वही है आप वाली कि भई अगर आप एक प्रॉपर्टी के अंदर ओन कर रहे हैं गोल्डन वीज़ा अपना, तो यू हैव टू कीप दैट प्रॉपर्टी अनलेस यू वांट टू सेल इट एंड बाय अ डिफरेंट वन, तब तक आपको प्रॉपर्टी को ओन करना है। यहाँ पे आप यू आर नॉट लिमिटेड टू दैट। हुँ, आपकी एक प्रॉपर्टी बिकी है या आप अपने एग्ज़िट विंडो में शेयर्स शेयर्स जो हैं आप अपने सेल कर रहे हैं, यू जस्ट नीड टू मेंटेन द 2 मिलियन दिरहम वर्थ ऑफ थ्रेशोल्ड, बस दैट्स इट। राइट। आप अपना प्रॉफिट जब चाहें आप निकाल सकते हैं। ठीक है। अच्छा एक चीज़ जो मुझे स्टे की बहुत अच्छी लगती है, अभी रिसेंटली मैंने कुछ बड़ी ट्रांज़ैक्शंस की थी तो
आपकी जो ऐप का यूआई है वो बहुत ज़बरदस्त है। मतलब एक और बैंक है यूएई का डिजिटल बैंक है वियो वो भी बहुत ज़बरदस्त है। उसके बिल्कुल, अंदर भी आपको पता ही नहीं चलता कि किस वक़्त आप मतलब फ्लूइड है बहुत ज़्यादा। इसी तरह। इसी तरह से इसके अंदर भी जो है ना बड़ी से बड़ी ट्रांज़ैक्शन हो जाए वो इतने आपको प्यार से करवाता है वो काम कि आपको एक चीज़ होती है ना कि आपसे थोड़ा-सा चलो फ़ीस चार्ज भी कर रहा है बंदा लेकिन आपको कोई सर्विस प्रोवाइड करे तो बिल्कुल, वो चीज़ बहुत बिल्कुल। अच्छी है इसके अंदर। इसी के अंदर आपकी जो ऑप्शंस हैं मैं देखता हूँ तो इन्वेस्टमेंट हब के अंदर अगर मैं जाऊँ तो स्टेक 1 के ऊपर बात करते हैं। प्रॉपर्टीज़ में अभी हमने बात की ऑलरेडी। अब फंड्स के ऊपर अगर बात करें तो फंड्स की लास्ट टाइम जब आप आए थे आई आई गेस उस टाइम पे नया-नया फंड लॉन्च हुआ था। बिल्कुल, हमने दिसंबर में एक फंड हमने स्टार्ट किया था। हाँ, आई थिंक उस टाइम पे इन प्रोग्रेस था, फंडिंग के फेज़ के अंदर था। हाँ, हाँ। सिंस देन आई थिंक हमने ऑलरेडी 3 फंड कर चुके हैं। हुँ, अभी चौथा फंड हमने लॉन्च किया था, हुँ, व्हिच इज़ एक्चुअली अ यूएस बेस्ड फंड, हुँ, ठीक है? हुँ, हुँ, अब आप देखें, आप यहाँ पे या दुनिया में कहीं पे भी रह के यू आर एक्चुअली एबल टू इन्वेस्ट इन यूएस इकोनॉमी एज़ वेल, हुँ, ठीक है? अब जो हमारा यूएस का फंड है वो एक इंडस्ट्रियल फंड है, व्हिच इज़ यील्डिंग आई थिंक 7%। आपको वो रेंटल इनकम प्रोवाइड कर रहा है। अगेन वो आपको मंथली बेसिस पे आती है। इट्स अ 5 ईयर इन्वेस्टमेंट। 5 साल के लिए आप उसको रखेंगे, हुँ, और ऑब्वियसली मंथली बेसिस के ऊपर आते रहेंगे। आपका ये जो फंड है आई थिंक बाल्टीमोर एंड मिनेपोलिस के अंदर है, हुँ, 2 स्टेट्स के अंदर है, सिटीज़ के अंदर है, वहाँ के यूएस के। एंड आई थिंक इट्स ऑलवेज़ गुड, द गुड थिंग अबाउट द फंड स्ट्रक्चर इन सऊदी अरेबिया इज़ हम लोग कहीं पे भी कुछ भी सोर्स कर सकते हैं। हुँ, हुँ, जैसे अब दुबई के अंदर वी आर लिमिटेड टू द प्रॉपर्टीज़ इन दुबई ओनली, हुँ। ठीक है? मतलब यूएई के अंदर ही रह सकते हैं हम। लेकिन केएसए का जो हाँ, हमारा ये यही फंड्स मेरा का, क्वेश्चन था कि हाँ, आप केएसए के अंदर रहते हुए यूएस का फंड कैसे आप कर हम रहे कर हैं? सकते हैं बिकॉज़ इट्स अच्छा। अ एक फंड मैनेजर है हू इज़ मैनेजिंग इट, हुँ, ठीक है? हुँ, इन्वेस्टकॉर्प का ये फंड है, इट इज़ अ वेरी वेल नोन कंपनी, ठीक है? तो हुँ, हम चाहें तो हम कहीं से भी फंड ले सकते हैं। दैट्स द फ्लेक्सिबिलिटी दैट वी गेट इन फंड स्ट्रक्चर एक्चुअली। हुँ, हुँ, सही है। अगेन जैसे हमने अभी जो फंड लॉन्च किया हुआ है यूएस का, इट्स अ इन्वेस्टमेंट फंड। हुँ, इससे पहले हमने किया था डेवलपमेंट फंड, हुँ। ठीक है? बट मोस्ट प्रोबब्ली गोइंग फॉरवर्ड जो हम कर रहे हैं, जितने भी फंड्स करेंगे वो रेंटल इनकम के ऊपर होंगे, इनकम जनरेटिंग फंड जो होंगे इसका बेसिकली। अलफ़रदान का फंड था, जो मेरे पोर्टफ़ोलियो के अंदर भी है, वो बिल्कुल, बहुत ही ज़बरदस्त है। मतलब बिल्कुल। मुझको वो आई थिंक 8.5% के करीब का रिटर्न है बिल्कुल उसका। ऐसे ही अल-फरदान इज़ अ वेरी बिग नेम एक्चुअली। हाँ, एंड उसके अंदर हमारे पास ये है कि वो हमने फिक्स एंड लीज़ के ऊपर किया था। हाँ, हाँ। हमने वो बिल्डिंग ली थी, वी रेनोवेटेड हुँ, एंड देन वी लीज़ इट आउट टू जनरेट अ हायर इनकम एज़ वेल। राइट, राइट और उससे पहले मुल्किया बैक इनकम जनरेटिंग वो भी अच्छा मुल्का बैकयार्ड था, हाँ। ये बिल्कुल इसी तरह वो भी इनकम जनरेटिंग फंड था हमारा। तो इसी तरह से फंड्स आएँगे या इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ भी सऊदी में आएँगी? नहीं, इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ अगर लोग अप टू डेट हैं, दे हैव इंट्रोड्यूस्ड दिस न्यू लॉ, ठीक है? कि यस, पीपल फ्रॉम आउटसाइड ऑफ यस, यस, यस। किंगडम एंड हुँ, नॉन, कह लें कि आप सिटीज़न जो हैं, दे कैन हुँ, एक्चुअली परचेज़ प्रॉपर्टीज़ इन सऊदी अरेबिया एज़ वेल। तो आई थिंक इट्स गोना ओपन इट्स डोर। देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। आपकी रेगुलेशंस वहाँ पे क्लैरिटी जैसे-जैसे मिलती जाएगी, ऑफ कोर्स वी आर ऑलवेज़ रेडी। हमारे पास प्लेटफ़ॉर्म है, अभी थोड़ी देर पहले जो आप प्लेटफ़ॉर्म की बात कर रहे थे, हमें ये फीडबैक बहुत जगहों से मिला है। हुँ, जो हमारी ऐप, बिकॉज़ ऑल ऑफ दिस इज़ इन हाउस, हुँ, ठीक है? हमने और इन हाउस का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि वी कैन टेक यूज़र फीडबैक। हम डिफरेंट लोगों से इंटरव्यूज़ करते हैं। अगर लोग देख रहे हैं, आई एम श्योर हम उनके पास रीच आउट किया होगा। हमारी जो सीएक्स की टीम है, जो प्रोडक्ट की टीम है, दे डू इंटरव्यूज़ ऑन डेली बेसिस एंड वी टेक फीडबैक कि अच्छा जी, आपको क्या अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा, कि व्हाट मोर डू यू वांट टू सी इन दिस? एंड हुँ। इन हाउस का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है, यू कैन मेक दोज़ चेंजेस वेरी ईज़िली, वेरी क्विकली। वेरी क्विकली राइट ये चीज़ है। राइट राइट अच्छा इसके अंदर एक और चीज़ मैं भूल गया था उस वक्त बोलना जो लोग ये रियल एस्टेट इज ऑलवेज अबाउट इन्वेस्टिंग एंड वेट फॉर अ लॉन्ग टर्म बट फिक्स एंड फ्लिप में एक अच्छी बात ये है कि अगर आप लेट्स से आपके पास इमरजेंसी फंड तो मैं नहीं कहूँगा बट लेट्स से अगर आपके पास कुछ ऐसे पैसे हैं जो कि 1-2 साल के लिए हैं बिल्कुल। तो 1.5 साल वाले पैसे बहुत इजीली आप इन्वेस्ट कर बहुत सकते हैं ईज़िली और आप बहुत इन्वेस्ट अच्छे कर रिटर्न कर सकते हैं, सकते हैं और दिस इज़ नॉट लिमिटेड टू यूएई। आप दुनिया में कहीं से भी बैठ के इन्वेस्ट कर सकते हैं। यू कैन यूज़ योर डेबिट कार्ड टू मेक एन इन्वेस्टमेंट। सऊदीया के अंदर यू कैन इवन यूज़ योर क्रेडिट कार्ड एज़ वेल टू मेक एनी इन्वेस्टमेंट, ठीक है? और सबसे मज़े की बात ये है, वी डोंट चार्ज यू एनी फीस फॉर दीज़ कार्ड ट्रांज़ैक्शंस, ठीक है? वी बेयर द कॉस्ट ऑफ दैट। सेकंडली, कल को जब आप अपने रिटर्न्स विथड्रॉ कर रहे होंगे, वी बेयर द कॉस्ट ऑफ इट एज़ वेल। वी हम्म डोंट चार्ज यू एनीथिंग ऑन इट। तो हम्म वो आपका जो कैश फ्लो है, जो आपने एक्सपेक्टेड, आपने क्या नाम है, सोचा होता है कि भई अच्छा मैंने इतने पैसे निकाले हैं, वो एज़ इट इज़ आपको वैसे मिल रहे हैं, हम्म ठीक है? बैंक अगर कोई कन्वर्जन फ़ी लेट्स से डॉलर टू दिरहम करे, दैट्स अ सेपरेट थिंग, बट एज़ अ बिज़नेस वी मेक श्योर कि भई जो आप विथड्रॉ करें, यू रिसीव दैट एज़ इट इज़। अच्छा, अच्छी एक बात ये है कि आप सऊदी में तो मेरे ख़्याल से क्रेडिट कार्ड भी यूज़ कर कर सकते हैं सकते हैं। एंड दैट वाज़ रियली आई ओपनिंग फॉर मी कि उसमें कोई एज़ सच मुझे एडिशनल चार्ज थोड़ा बहुत आ रहा था लेकिन मेरे ख़्याल से वो क्रेडिट कार्ड कंपनी की तरफ से आ रहा बिल्कुल था। ऐसा ही है। लेकिन जो सबसे अच्छी बात ये थी कि जो प्रॉफ़िट्स होते हैं सऊदी में
वो जितने छोटे भी हों, हाउएवर स्मॉल, वो मैं अगर अपने यूएई के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करता हूँ, तो बगैर किसी चार्ज के आ ऐसा ही जाता है है। जैसे वी डोंट अगेन अगेन हम वी डोंट चार्ज यू एनीथिंग फॉर एनी ऑफ दीज ट्रांजैक्शंस। हुँ, अगर कोई कार्ड यूज़ कर रहा है, क्रेडिट कार्ड से भी इवन इन्वेस्टमेंट कर रहा है और उसको कोई फ़र्क पड़ रहा है, वो बैंक की तरफ से पड़ता है। या हुँ, वो क्योंकि बैंक एक इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शन कॉस्ट की फ़ीस ले सकता है आपसे, वो उस लोकल करेंसी से दिरहम की कन्वर्जन की फ़ीस ले सकता है। बट अगेन जो मर्चेंट फ़ी होती है, जो कि नॉर्मली 2.5% है, आई कैन डिस्क्लोज़ इट, 2.5% है, वी बेयर दैट कॉस्ट। हुँ। ठीक है? वो आपके ऊपर हम नहीं पड़ने देते। सही, सही, सही। अच्छा नाउ लेट्स से जो मुझे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो मैं सोच रहा था आपसे बात करने के लिए वो यहाँ पर मैंने ऐप के अंदर भी दिखा रहा हूँ। स्टेक वन के लिए, ये जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। बिल्कुल। ये हाउ डज़ इट वर्क? लाइक इसमें आपके पास ऑफ प्लान प्रॉपर्टी नज़र आ रही है बट दिस इज़ अ रियली कॉम्प्लिकेटेड एंड टू एंड प्रोसेस जो भी लोग बाय कर रहे होते हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जब हम फ्रैक्शनल का काम कर रहे थे, वी वर फंडिंग प्रॉपर्टीज़, आई केम अक्रॉस मैनी इन्वेस्टर्स हुँ, इंडिविजुअली जो कि यूएई में बेस्ड नहीं है, बट दे आर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन बाइंग फुल प्रॉपर्टीज़ एज़ वेल। हुँ, हुँ, ठीक है, आप फ्रैक्शन में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, आइदर दे वांट इट फॉर एन एंड यूज़ पर्पस या फिर वो जब कभी आएँ यूज़ इट एज़ अ सेकंड होम। हुँ, आपके हुँ, यूके में बहुत कॉमन है, दे ऑलवेज वांट टू हैव अ सेकंड होम ओवर हियर इन दुबई। राइट। ठीक है? तो वी सॉ कि भई देयर इज़ अ डिमांड फॉर दिस ऑन द एप्लीकेशन एज़ वेल। ठीक है? तो बैक इन अक्टूबर वी स्टार्टेड स्टेक वन, हुँ, जिसमें वी आर गोइंग इनटू द मार्केट, वर्किंग विद 8 डेवलपर्स इन द सिटी, हुँ, रिसर्चिंग द प्रोजेक्ट्स, कौन से अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, कौन से अच्छे प्रोजेक्ट्स नहीं है ऑफ प्लान के अंदर। वी आर ट्राइंग टू सी हाउ वी कैन क्रिएट वैल्यू फॉर यू, बिकॉज स्टेक वन इज ऑल अबाउट व्हाट हैपेंस आफ्टर यू परचेज। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टी तो आप सीधा डेवलपर से जाके खरीद सकते हैं, आप किसी ब्रोकर के थ्रू भी खरीद सकते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी आपने ब्रोकर से खरीद ली, 4 साल बाद वो प्रॉपर्टी आपको हैंड ओवर हुई, आपने उसको रेंट आउट करना है, तो आप किसको ढूंढेंगे? आपने उसको फर्निश करना है, हु विल यू फाइंड? आपने उसको बेचना है, यू हैव टू फाइंड समबडी एल्स। हुँ, ठीक है, तो नॉर्मली एक काम के लिए 10 कामों के लिए आपको 10 डिफरेंट बंदे चाहिए। ठीक है, हुँ, सो स्टेक वन पर्पस इज टू प्रोवाइड यू ऑल ऑफ दैट थिंग इनटू वन सिंगल एप्लीकेशन। आप स्टेक वन से प्रॉपर्टी लेते हैं, पहली बात देयर इज जीरो कमीशन, वी डोंट चार्ज यू एनीथिंग ऑन इट। हुँ। ठीक है, आप कल को उसको बेचना चाहते हैं, वी कैन सेल इट फॉर यू ऑन द प्लेटफॉर्म। आप उसको रेंट आउट करना, अच्छा आप लोग प्लेटफ़ॉर्म पे सेल करेंगे? वी कैन सेल इट। हमें कोई एक प्रॉपर्टी रेडी है, हुँ, आप स्टेक वन वाली साइट से, आप एक इन्वेस्टर है, इज लुकिंग टू सेल दैट प्रॉपर्टी फ्रैक्शनल साइट पे, इफ इट मेक्स सेंस व्हाई नॉट, वी कैन परचेज इट। अच्छा। तो इट्स अ वेरी इंस्टेंट ट्रांजैक्शन, एक बंदे का आराम से एक साइकिल बन सकता है। तो आप किस तरह से सेल करेंगे? मतलब आप मुझे अब मैं वही सोच रहा हूँ उसका जो प्रोसेस है जो बड़ा लेट्स से सिंपल सा है, आपका बाइंग प्रोसेस होगा, आपने स्टेक वन पे प्रॉपर्टी ऑफ प्लान खरीदी हमारे साथ, ठीक है, 3 साल बाद प्रॉपर्टी डिलीवर रेडी हो हुई। गई, हुँ, हैंड ओवर हो गया प्रॉपर्टी, हुँ, आपके पास एक प्रॉपर्टी है, हुँ, आप कहते हैं मैंने प्रॉपर्टी बेचनी है। हुँ, हम ड्यू डिलिजेंस की, नाउ हुँ, आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रॉम द फ्रैक्शनल पर्सपेक्टिव। हुँ, हम एक्विजिशन वाले आपके पास आए, प्रॉपर्टी देखी, वी नेगोशिएटेड अ प्राइस एंड वी साइन एन एमओयू। हमने प्रॉपर्टी लिस्ट की, वी सोल्ड इट ऑन द फ्रैक्शनल साइड। बड़ी सिंपल अच्छा, सा प्रोसेस सही, है। सही, सही। आपको आपके पैसे 60 दिन के अंदर मिले, हुँ, आपने वो लगा के दोबारा स्टेक वन से कुछ और खरीद लिया। यू कैन हाँ, ऑलवेज डू दैट। ओके, ओके। ठीक है। और एक और चीज़ जो बड़ी इम्पोर्टेंट थी अभी इस पे भी आते हैं कि जो जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या-क्या है? क्योंकि ऑफ प्लान प्रॉपर्टी तो आपके पास आप तो मैप्स के ऊपर काम कर रहे हैं ना, बिल्कुल। सो दे शुड बी हैविंग अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन दिस ऐप बट उससे पहले आप लोग जो कह रहे हैं क्रेडिट कार्ड के ऊपर भी इसके ऊपर क्रेडिट कार्ड भी यूज़ कर यू सकते हैं? कैन स्टेक वन के ऊपर आप क्रेडिट कार्ड के जरिए भी बाय कर सकते हैं। यू कैन पे योर रिजर्वेशन फी थ्रू क्रेडिट कार्ड, यू कैन इवन पे योर डाउन पेमेंट थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जो भी आपको इजी लगे, यू कैन डू दैट। यू अच्छा, कैन मेक ऑल योर इंस्टॉलमेंट्स थ्रू क्रेडिट कार्ड एज वेल। हमें अच्छा। कोई, क्योंकि अब क्या हो रहा है बेसिकली, आप ऐप के ऊपर एक चीज़ परचेज कर रहे हैं, ऑब्वियसली वो ऐप के थ्रू आप पे कर रहे हैं, तो वी एक्चुअली पे टू द डेवलपर ऑन योर बिहाफ। हुँ, तो वी आर नॉट चार्जिंग यू एनी एक्स्ट्रा फी फॉर मेकिंग दोज पेमेंट्स थ्रू क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। सेम हमें वो आगे डेवलपर को हम उसी तरह दे देते हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छी बात ये है कि ऑल ऑफ दिस इज़ रिफ्लेक्टेड इन योर एप्लीकेशन एज़ वेल। हुँ, आप परचेज़ कर रहे हैं, आपने कितनी डाउन पेमेंट की है, यू सी दैट अगेंस्ट योर यूनिट। आपकी अपकमिंग जो ये वी आर वर्किंग ऑन दिस, हम एनहांस कर रहे हैं इस प्रोसेस को। आपकी जो अपकमिंग इंस्टॉलमेंट्स होंगी, वी कैन बेसिकली सेंड यू एन अलर्ट कि भई आपके 3 महीने के बाद ये इंस्टॉलमेंट आ रही है, यू नो बी प्रिपेयर फॉर इट। यू कैन आइदर पे टू अस और यू पे टू द डेवलपर डायरेक्टली। अच्छा। बट जो आप बात कर रहे थे वो बिल्कुल सही है। एक न्यू इन्वेस्टर जब मार्केट के अंदर उतरता है, उसको नहीं समझ आती कि भाई कहाँ पे लिया जाए, कहाँ पे ना लिया जाए, विच एरियाज टू, क्योंकि जिधर भी देखेंगे हर ब्रोकर यू विल ट्राई टू सेल यू समथिंग। हुँ, ठीक है, तो अगेन वी आर यूजिंग अर मार्केट एक्सपर्टीज, हमारे पास जो डेटा है वी यूज दैट, वी ट्राई टू फाइंड प्रोजेक्ट्स वेयर वी सी कि भाई अच्छा 3 साल बाद अगर इसको हम बेचेंगे या क्लाइंट इसको बेचता है, ही कैन गेट अप्रिसिएशन। हुँ, उसने उसको रेंट आउट करना है, तो व्हाट काइंड ऑफ रेंटल ही कैन एक्सपेक्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। हुँ, वी गिव यू कम्युनिटी रिपोर्ट्स, बट बिफोर यू परचेज अगेन, आपको परचेज करने से पहले आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है। ये ब्रोशर्स हैं आपके पास, डेवलपर्स की इन्फॉर्मेशन है, उन्होंने कितने प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं,
उनकी रेपुटेशन के बारे में बात है। देन इफ़ यू टॉक अबाउट द प्रोजेक्ट, यू हैव ऑल द इन्फॉर्मेशन, कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, कितने फ्लोर्स हैं, आपके यूनिट्स, लेट्स से अगर ये फ्लोर अगर इंडिविजुअल यूनिट्स पे जा रहे हैं, कौन से फ्लोर पे मौजूद है, उसका फ्लोर प्लान क्या है, उसका यूनिट लेआउट क्या है, क्या व्यू है उसका। यू हैव ऑल ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन बिफोर यू डूइंग एनीथिंग। देन हुँ, आपके पास ब्रेकडाउन मौजूद है पेमेंट्स प्लान का। अच्छा, अभी कितने देने हैं, बाद में कितने देने हैं, हैंड ओवर कितने देने हैं। देयर इज़ अनदर थिंग जो स्टेक वन, आई थिंक जब हम रेडी, क्योंकि अभी आप ऑफ प्लान देख रहे हैं, we'll have in quarter two of this year ready properties on stake one as well, ओके। because that point of time we'll have mortgage as well. हुँ, ठीक है, लेट्स से ज़्यादातर आपके जो कैश बायर्स होते हैं, दे परचेज अपार्टमेंट्स ऑन मॉर्गेज। ठीक है, तो आप, यू कैन, वी कैन इंटीग्रेट दैट ऑन द ऐप एज वेल, कि अगर आपको मॉर्गेज चाहिए, वी कैन अरेंज दैट फॉर यू एज वेल। हुँ, हुँ, तो वो जो आपको डिफरेंट बैंक्स को चेज करने वाला प्रोसेस है, वी हैव ऑल स्ट्रीमलाइंड इट इन अ वेरी सिंपल वे, एक एप्लीकेशन के ऊपर, जैसे आप बता रहे थे, एक अच्छा यूजर एक्सपीरियंस के साथ। लाइक पीपल हैव एक्चुअली, एक क्लाइंट था, मैं उससे बात कर रहा था, ही परचेज ऑन द ऐप, वी वर ऑन द फोन, एंड ही वाज एक्चुअली हैप्पी कि भाई मुझे किसी के पास नहीं जाना पड़ा, मुझे हज़ार लोगों से बात नहीं करनी पड़ी। आई गॉट फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन, क्या चीज़ है, किस तरह की है, एंड सिंपली ही परचेज इट वेरी सिंपली यूजिंग हिज डेबिट कार्ड। तो इसके अंदर अगर मैं आपसे लेट्स से इफ यू कैन वॉक अस थ्रू द डिस्प्लेड प्रॉपर्टीज और उसमें से किसी एक प्रॉपर्टी के अंदर जाके डिटेल्स बता सकते हैं कि बिल्कुल, क्या-क्या आप अवेलेबल है? कोई भी प्रॉपर्टी, लेट्स से मैं आपको बताता हूँ, लेट्स से आप इस टाइम के ऊपर, इफ़ आई ओपन अ प्रोजेक्ट, कोई सा भी खोल सकते हैं। इफ़ आई टेक दिस बेवर्ली ग्रैंडे मोटर सिटी का प्रोजेक्ट है, ठीक हुँ, है? हुँ, If you open the, before you go into this, let's say inside the project, आपको एक average annual return बता रहे हैं कि अगर let's say if you are purchasing it for the purpose of, let's say, renting it out for several years and then sell it, how हुँ, much average, let's say, annual return you can expect. Payment plan आपको बता रहे हैं कि भाई कितना आपको अभी देना है, कितना बाद में देना है। ज़्यादातर जो डेवलपर्स हैं दुबई के अंदर, वो 60-40 पेमेंट प्लान रखते हैं। 60% ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन फेज, 40% द टाइम ऑफ हैंड ओवर। फिर आपके पास स्टेटस है कि क्योंकि आपके पास बहुत से प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि लॉन्च नहीं हुए होते, पीपल सबमिट एन ईओआई फॉर इट। हुँ, ठीक है, और ये वाला प्रोजेक्ट, जो ये वाला जो फीचर है, आपके पास बहुत से इन्वेस्टर्स के लिए बहुत फायदेमंद रहा है, हुँ, क्योंकि आपके पास जब प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, लोगों को यूनिट एलोकेशन होती नहीं है। हुँ, लोगों ने इवन आपके ईओएस 50-50 हज़ार, लाख-लाख दिरहम के चेक सबमिट किए होते हैं, उनको यूनिट ही नहीं मिलता। हुँ, ठीक है? तो बिल्कुल। आपके पास ये जो ईओआई वाले प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो अभी लॉन्च नहीं हुए, प्री लॉन्च स्टेज के अंदर है, यू कैन एक्चुअली सबमिट एन ईओ ऑन द एप्लीकेशन एंड वी गारंटी दैट यू गेट दैट यूनिट। अच्छा, हमारे पास एक प्रोजेक्ट था, एलिंगटन का एक प्रोजेक्ट था, इधर डेरा के आगे जो है, ये आइलैंड अ अ, मेरे ज़हन से उसका नाम निकल गया है। काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट था एलिंगटन का, इट स्किप माय माइंड एक्चुअली। ओके। अ, उसके अंदर द क्लाइंट एक्चुअली वांटेड अ सी व्यू। हुँ, वन बेडरूम का अपार्टमेंट था, ही वांटेड अ सी व्यू, और वो सी व्यू के अलावा किसी के अंदर इंटरेस्टेड ही नहीं था। वी टुक एन वी मेड श्योर कि ही गेट द अपार्टमेंट दैट ही वाज लुकिंग फॉर, एंड व्हेन वी वर इंटरैक्टिंग विद डेवलपर ऑन द लॉन्च स्टेज, ही वाज एक्चुअली टेलिंग अस कि भाई वी आर सेइंग नो टू द पीपल जिन्होंने हमें यूएस सबमिट किए हुए, बिकॉज़ इफ यू लुक एट फ्रॉम डेवलपर्स पर्सपेक्टिव एज़ वेल ना, तो डेवलपर के पास एक किस्म की गोल्डन टिकट है एज़ अ स्टेक। ठीक है? तो दे प्रायोरिटाइज़ अस। हुँ, तो हुँ, लोग पीपल कैन टेक एडवांटेज ऑफ दिस। हुँ, आपको जिस तरह का यूनिट चाहिए, जहाँ का यूनिट चाहिए, वी कैन गिव दैट टू यू। ठीक है? और देयर इज़ नो एडिशनल कॉस्ट इन दिस एज़ वेल। दैट्स द बिगेस्ट पार्ट। हुँ, आपको जहाँ से जितने का अपार्टमेंट मिलता है, यू कैन गेट द सेम ऑन सेम प्राइस ऑन स्टेक एज़ वेल। इन सम केसेस आई मे बी एबल टू नेगोशिएट अ बेटर पेमेंट प्लान फॉर यू। ओके, देयर ओके। वाज़ अ क्लाइंट जो कि डेवलपर 70-30 पेमेंट प्लान दे रहा था। ही वांटेड समथिंग सेपरेट। वो कह रहा था, इफ इट्स पॉसिबल मेक इट 50-50 फॉर मी। आई नेगोशिएटेड अ 50-50 पेमेंट प्लान फॉर हिम एज़ वेल। सो आप लोग टू एंड फ्रो कर रहे होते हैं, कोई कोई आरएम बिल्कुल, होगा उसके अंदर? बिल्कुल। स्टेक हुँ, वन बेसिकली मैं हैंडल कर रहा हूँ। तो आई विल बी योर पॉइंट अच्छा, ऑफ कॉन्टैक्ट। अच्छा। Anytime you need anything, you can reach out directly to me. I'll be there to assist you for anything that you need. हुँ, Be it payment plan, be it price, be it anything else. I'm always available to assist you on this. जैसे मैं आपको बता रहा था, एक बेवर्ली ग्रैंडे मोटर सिटी के आपको लॉन्च स्टेटस का पता चल गया, इज इट लॉन्च्ड और इज इट प्री लॉन्च, देन यू गेट अ हैंड ओवर डेट एज वेल। तो हुँ, यू कैन गेट एन आइडिया कि भाई अच्छा जी, कितने क्या प्राइस है उसकी, स्टार्टिंग प्राइस अपार्टमेंट की क्या आ रही है, क्या पेमेंट प्लान दे रहे हैं, और हैंड ओवर कब हो रहा है। बट व्हेन यू गो इनसाइड, तो यू गेट अ लॉट मोर इन्फॉर्मेशन कि भाई किस तरह की वो कम्युनिटी है, फॉर एग्जांपल, या किस तरह का वो प्रोजेक्ट है। देन वी टॉक अबाउट द कम्युनिटी इटसेल्फ कि भाई वहाँ पे बैक स्टोरी क्या है, वहाँ पे ग्रोथ किस तरह की हो रही है। देन वी गिव यू अ प्रोजेक्ट ओवरव्यू। ठीक है, ये जो प्रोजेक्ट ओवरव्यू है, इसके अंदर आपके पास सारी चीज़ें आ जाती हैं कि आपके कितने फ्लोर्स होंगे, कितनी किस तरह की एमिनिटीज़ होंगी उसके अंदर, क्या क्या डिज़ाइन होंगे, एंड वी प्रोवाइड यू विद पिक्चर्स एज वेल, सो यू कैन गेट एन आइडिया। आपके पास प्रोजेक्ट ब्रोशोर मौजूद होता है, यू कैन यूज़ दैट।
फिर आपके पास डेवलपर की इंफॉर्मेशन है हुँ, हुँ। कि अच्छा जी, हु इज़ द डेवलपर फॉर दिस प्रोजेक्ट, हाउ मेनी प्रोजेक्ट्स दे हैव डिलीवर्ड इन द पास्ट, व्हाट इज़ देयर ट्रैक रिकॉर्ड, हाउ सक्सेसफुल दे आर, बेसिकली So उन्होंने जो all of this would be coming in the app. हर प्रोजेक्ट के अगेंस्ट ये सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है। Okay. देन यू हैव द लोकेशन एज़ वेल। लोकेशन के अंदर आपके पास प्रोजेक्ट की लोकेशन है, कम्युनिटी की लोकेशन है, सो यू कैन गेज योरसेल्फ क्या है अभी, क्या इज़ इट अ गुड लोकेशन फॉर मी और नॉट। फिर आपके पास कम्युनिटी हाइलाइट्स हैं कि भई अच्छा जी, मेन मेजर लैंडमार्क्स इस कम्युनिटी से कितनी-कितनी दूर है। हुँ। सो यू गेट ऑल दैट इन्फॉर्मेशन। फिर जो सबसे मेन चीज़ है, यूनिट्स। कौन से यूनिट्स अवेलेबल हैं, कौन से फ्लोर पे अवेलेबल हैं, क्या प्राइस है, क्या ब्रेकडाउन है। अगर मैं लेट्स से इस प्रोजेक्ट के अंदर स्टूडियोज़ जो थे हमारे पास सारे सोल्ड आउट हो चुके हुए हैं। हुँ। हमारे पास 4 स्टूडियोज़ थे, वी सोल्ड ऑल ऑफ देम। अच्छा, वन आपके पास तो लिमिटेड यूनिट्स आते होंगे ना? पूरी पूरी इन्वेंटरी तो नहीं आती होगी, राइट? पूरी इन्वेंटरी नहीं आती होती, बट आई कैन अरेंज दैट फॉर यू। फॉर अच्छा। एग्जांपल कोई कहता है कि यार इस प्रोजेक्ट के अंदर मैंने 15वें फ्लोर के अलावा कुछ लेना ही नहीं है, हुँ। ठीक है? तो आई कैन अरेंज इट फॉर यू। अगेन ओके, ओके। गेटिंग समथिंग फॉर यू इज़ नॉट एन इश्यू, हुँ। एज़ लॉन्ग एज़ यू टेल मी कि भई मुझे ये चीज़ चाहिए, आई कैन अरेंज इट फॉर यू। ओके। अब जैसे मैंने 1 बेडरूम एक अपार्टमेंट इसके अंदर खोला, आई कैन सी कि भई 720 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट है, ठीक है? इफ आई क्लिक ऑन द कॉस्ट ब्रेकडाउन, आई कैन एक्चुअली सी कि मुझे अभी कितने देने हैं, अपार्टमेंट कितने का है, मेरी डाउन पेमेंट कितनी होगी, एंड इन द डाउन पेमेंट आई कैन एक्चुअली सी कि डाउन पेमेंट इतनी है, डीएलडी फीस कितनी है और कूद फीस कितनी है। क्योंकि लॉट ऑफ पीपल डोंट अंडरस्टैंड, जो हमारे यूएई से बाहर के जो हुँ, व्यूअर्स हैं, हुँ, समटाइम्स दे डोंट नो कि भाई आपको अपार्टमेंट की प्राइस के अलावा 4% डीएलडी भी देनी है, हुँ। आपकी ट्रस्टी या कूद फी भी होती थोड़ी है, बहुत फीस होती है जो ऑन टॉप आपकी ऑफ दैट। फीस होती है, हुँ। ठीक है? अगेन वी आर शोइंग यू कि भाई हमारा हम इसमें कोई अपना कोई कमीशन नहीं बना रहे। बट देन वी गिव यू टू टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज। बट इफ यू बाय एंड होल्ड, यू मतलब कि जब आपको हैंड ओवर हो रहा है आप उसको रेंट आउट कर रहे हैं, या फिर आप यू सेल एट हैंड ओवर। लेकिन ये अभी से आप डिफाइन करेंगे या आप We are हाँ, showing that you based on the past performance of the community, based on the projects that are being made in the community, based on the apartments that are being rented out in the community. So हुँ, you can actually gauge, आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो सकता है कि आया भाई अच्छा आज जो चीज़ है एक बिल्डिंग के अंदर 50,000 पे रेंट आउट हो रही है, 3 साल बाद वो 55 तक तो चली जाएगी, हुँ। ठीक है? जिस तरह की हमारी पेस और ग्रोइंग इकोनॉमी है दुबई की, तो दिस इज़ वेरी इजीली, तो वी एक्चुअली शो यू, एंड देन वी जस्ट डोंट शो यू द नंबर्स, वी एक्चुअली शो यू कि बेस्ड ऑन व्हाट वी आर शोइंग यू दिस नंबर्स। तो अच्छा। आपके पास कम्युनिटी रिपोर्ट है कि भाई इस एरिया के अंदर कितने प्रोजेक्ट्स आए, कितनी अप्रिसिएशन हुई, बाइंग एंड सेलिंग किस प्राइस पे हो रही है, आपकी रेंटिंग किस किस प्राइस के ऊपर हो रही ये है। रिपोर्ट कौन प्रिपेयर कर रहा है? वी आर प्रिपेयरिंग इट, अच्छा, दिस इज योरसेल्फ। या वी डू दिस फॉर यू एक्चुअली। हुँ, सो जिन लोगों को आइडिया नहीं है, जो लोग दुबई के अंदर नहीं रहते, अव्वल तो दुबई के अंदर लोगों को ज़्यादातर आइडिया होता है, जिनको नहीं आइडिया दे कैन एक्चुअली लुक एट दीज रिपोर्ट्स एंड कैन मेक सेंस ऑफ इट कि अच्छा भाई इज दिस प्रोजेक्ट गुड फॉर मी और इफ दिस प्रोजेक्ट इज नॉट गुड फॉर मी। एक ये चीज़ है जो कि आप बाइंग एंड होल्ड की है। हुँ, दूसरी चीज़ है जिसके ऊपर आप सेल एट हैंड ओवर है, हुँ, ठीक है? जैसे कि आपने एक अपार्टमेंट आज लिया, एंड दिस इज़ वेरी कॉमन, दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न्स जब भी कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, इट इज़ सोल्ड आउट इन आवर्स। हुँ। दिस इज़ द रीज़न, बिकॉज़ लोगों का कॉन्सेप्ट ये है, आपने प्रोजेक्ट लिया, 30% 40% पे किया, डेवलपर जो है एनओसी इश्यू कर देते हैं बेस्ड 40% के ऊपर कर देते 40% के, हैं। हाँ, वेरीज़ फ्रॉम डेवलपर टू डेवलप 40-50 के ऊपर, एंड दे ट्राई टू फ्लिप इट। हुँ, यू कैन डू द सेम ऑन स्टेक एज़ वेल, अच्छा। ठीक है? बट कुछ कहते हैं कि जी हम थोड़ा और इंतज़ार करें क्योंकि जब अपार्टमेंट बन जाता है, मैच्योर होने के एक बाद हाँ, प्रोजेक्ट पूरा बन जाता है, हाँ। इट्स अ कंप्लीट डिफरेंट स्टोरी। यू कैन डू दैट एज़ वेल, हुँ, एंड वी कैन डू इट फॉर यू, एंड वी शो यू कि भई एक्सपेक्टेड आरओआई आपका कितना हो रहा है उस सेल पॉइंट प्राइस पॉइंट के अंदर। तो वी प्रोवाइड यू विद ऑल ऑफ दीज़ इन्फॉर्मेशन। अच्छा, ये हर प्रोजेक्ट का जो भी अवेलेबल ईच एंड होगा, एवरी सिंगल प्रोजेक्ट के ऊपर आपके पास ये सारी तो इन्फॉर्मेशन यानी कि मौजूद है। अपनी रिसर्च भी आप कर सकते हैं You can इसके do your ऊपर। research कि भाई, and people actually do that. I've spoken to people हुँ, which are using Stake app just for जस्ट their फॉर द रिसर्च। research purpose. हाँ, वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, मैं उनसे बात कर रहा हूँ, they are asking questions, हाँ, and I'm more than happy to provide you any type of as long as it makes your decision easy. I'm happy to provide you any information. मुझे नहीं फर्क पड़ा आप स्टेक से ले रहे हैं, आप बायर से ले रहे हैं। I want कि जो बंदा खरीद रहा है उसके पास करेक्ट इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए, हुँ, ठीक है? हुँ, एंड देन इफ यू हैव द राइट इन्फॉर्मेशन, इट्स वेरी इजी फॉर यू टू डिसाइड यू शुड गो फॉर इट और नॉट, हुँ, ठीक है? एंड देन जो एक्सपेक्टेड प्रोसेस है हम आपको थोड़ा सा डिफाइन भी कर देते हैं। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू विल बी एक्चुअली टॉकिंग टू मी कि भाई खरीदनी है, मैं हाँ, आपको समझा हाँ, दूंगा, बट हाँ, अगर कोई इन ऐप प्रोसेस खुद ही करना चाहता है, वी प्रोवाइड यू ऑल द इन्फॉर्मेशन कि अच्छा भाई अभी आप बुक कर रहे हैं, कब आपको डीपी देनी पड़ेगी, कब आपको बुकिंग फॉर्म साइन करना पड़ेगा, और वी प्रोवाइड यू विद ऑल दैट इन्फॉर्मेशन एज वेल। अगेन वेरी स्ट्रीमलाइन हुँ, प्रोसेस जो है हुँ, हुँ, आपके हुँ। ऐप के अंदर मौजूद है। इसके एक अलावा एक चीज़ मुझे इसमें और पूछनी थी। आई डोंट नो इफ यू आर अवेयर अबाउट दिस दैट यू कैन अप्लाई फॉर
क्योंकि सब लोग गोल्डन वीज़ा तक पहुँचने के लिए 2 मिलियन की प्रॉपर्टी नहीं ले सकते। बिल्कुल ऐसा है। अच्छा, उसमें एक पॉइंट ये भी है कि ऑफ़ कोर्स आप जब आप ऑफ प्लान प्रॉपर्टी लेते हैं तो बिल्कुल, 2 मिलियन की प्रॉपर्टी लेंगे तो फिर आप बिल्कुल। गोल्डन वीज़ा के लिए बिल्कुल, एलिजिबल। मैंने रिसेंटली बहुत सारे गोल्डन वीज़ाज़ किए हैं स्टेक 1 के ऊपर बेस्ड ऑन दिस। आप 2 मिलियन की प्रॉपर्टी अज़्यूम करते हैं, 24% आपने पे किया व्हिच इज़ रफली अराउंड 5 लाख दिरहम, यू क्वालिफाई फॉर अ गोल्डन वीज़ा। आपके पास उकूद इश्यू होता है, उकूद इज़ इन अनदर टर्म इज़ प्री रजिस टाइटल डीड। ओके। प्री टाइटल डीड आपको इशू हो जाती है लैंड डिपार्टमेंट की तरफ से। बेस्ड ऑन दैट यू कैन बेसिकली गेट अ गोल्डन वीज़ा एंड अगेन स्टेक 1 का भी गोल्डन वीज़ा वी हैंडल द प्रोसेस फॉर यू। और अगर आपके पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यू कैन कंबाइन दैम। यू कैन कंबाइन देम मेरा टुगेदर। एक क्लाइंट था, ही द होल पर्पस फॉर हिम वाज इन्वेस्टमेंट। हुँ, ठीक है, ही वाज बेसिकली टेकिंग एडवाइस कि आया एक ही प्रॉपर्टी में किया जाए, आया मल्टीपल प्रॉपर्टीज में किया जाए। आई गॉट हिम 3 स्टूडियोज इंस्टेड ऑफ 1 अपार्टमेंट। अच्छा, ठीक है। ठीक है, तो वो यू कैन डाइवर्सिफाई इट एज़ वेल। देखिए, अब डिफरेंट चीज़ों के डिफरेंट फ़ायदे हैं। आप इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, आपने 3 स्टूडियो उठाए हैं, एट द हैंड ओवर यू कैन इवन सेल वन हुँ, टू मेक कैपिटल एप्रिसिएशन। हुँ, आपको कोई पैसों की ज़रूरत पड़ गई है, यू डोंट नीड टू सेल ऑल ऑफ योर इन्वेंटरी, यू कैन सेल सम ऑफ इट। हुँ। ठीक है, तो दिस इज़ ऑलवेज़ हेल्पफुल। अच्छा, इसमें जो मैं अब क्वेश्चन कर रहा था वो ये कि लेट्स से बहुत सारे लोग जो 2 मिलियन पे नहीं पहुँच सकते, वो शुरू में अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए लेट्स से 750,000 दिरहम्स का जो एक बिल्कुल, थ्रेशोल्ड है ना, जो बिल्कुल, इन्वेस्टर वीज़ा मिलता है। बिल्कुल, डू बिल्कुल। यू हेल्प इन दैट एज़ यस, वेल? यस, अगर अच्छा। आपने 750 वाली प्रॉपर्टी ली है, यू हैव पेड फॉर इट, यू हुँ, क्वालिफाई फॉर इट एंड वी कैन डू फॉर यू। हम लोग रिटायरमेंट वीज़ा भी करते हैं, फ्रैक्शनल साइड के ऊपर आई हैव डन रिटायरमेंट वीज़ा एज़ वेल। ओके। रिटायरमेंट वीज़ा की आपके पास एक लिमिटेशन है, वो ऐज की है, हुँ, ठीक है? 55 आई थिंक। 55 एंड अबव, यू हाँ, नीड टू बी 55 एंड अबव। आपकी 1 मिलियन दिरहम की इन्वेस्टमेंट है, यू क्वालिफाई फॉर अ रिटायरमेंट वीज़ा। हुँ, सेम वो 5 साल का 5 है, साल का गोल्डन है। वीज़ा आपका 10 साल का रिन्यूएबल है। ठीक है, सही है। सही, सही, सही। सो लाइक दिस इज़ रियली गुड, क्योंकि मैं अभी तक इसको यूज़ नहीं किया था मैंने ऐप को। अच्छा। रिसर्च पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और अगर लेना है तो वाक़ई कर सकते हैं। और रेडी कब तक आप कह रहे हैं आ जाएगा? इन सेकंड क्वार्टर ऑफ दिस ईयर होपफुली। अच्छा। क्योंकि रेडी में मैंने आपको बताया देयर इज अ लॉट मोर प्रोसेस इन्वॉल्व। हुँ, क्योंकि हम सिर्फ आपको रेडी प्रॉपर्टीज नहीं दिखाना चाहते, देयर इज अ होल विजन बिहाइंड इट एज वेल। हुँ, ठीक है, आपके क्या नाम है, जब आप एक रेडी प्रॉपर्टी ले रहे हैं, आपने लेट्स से इनिशियल पेमेंट किया, यू वांट मॉर्गेज ऑन इट। सो वी डोंट वांट यू टू से कि भाई हम ये नहीं चाहते आपको बोलें कि भाई आप मॉर्गेज प्री अप्रूवल लेके आए, ये काम करें। वी वांट टू मेक श्योर कि आपको सारा एक्सपीरियंस एक ऐप के अंदर ही मिले। हुँ। वी आर टेकिंग हेडेक फ्रॉम यू as much as possible. तो इंशाल्लाह सेकंड क्वार्टर ऑफ दिस ईयर विल हैव रेडी प्रॉपर्टीज एज वेल। पीपल कैन परचेज दोस, पूरी कैश में खरीदें, मॉर्गेज के साथ खरीदें, यू नो, विल अच्छा, बी अब देयर टू इसमें असिस्ट मेरा यू। एक जैसे पर्सनलाइज़्ड क्वेश्चन है। जी, आई डोंट नो कि मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए यहाँ जी, पर। वो अपने लिए मैं अपना कह रहा हूँ, जी, क्योंकि जी, जैसे लेट्स से अब मैं एक जॉब कर रहा हूँ ठीक है, और मुझे पता है कुछ अरसे बाद मैं छोड़ूँगा ये जॉब। बिल्कुल, लेकिन मुझको मैं चाह रहा हूँ कि इस जॉब के रहते-रहते मैं एक मॉर्गेज कर लूँ प्रॉपर्टी, क्योंकि हो सकता है बाद में मुझे इतना आसानी से मॉर्गेज ना मिल सके। बिल्कुल, तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट मैं शायद मॉर्गेज कर लूँ। बिल्कुल, तो उसके लिए मुझको अब प्रॉब्लम ये आती है कि जब मैं क्योंकि नहीं पता होता कितने क्रेडिट कार्ड्स बने होते हैं यूएई के अंदर ना, बिल्कुल ऐसा है, हालाँकि यूज़ नहीं हो रहे होते लेकिन वो बने हुए होते बने हैं। होते हैं। अब जब अप्लाई करेंगे तो ये एक प्रोसेस है, बैंक्स का एक बड़ा ख़राब किस्म का प्रोसेस है कि उसके अंदर फिर वो जाता है, फिर आपको नहीं पता चलता क्या, फिर वो बताते हैं कि अच्छा आपको ये क्रेडिट कार्ड ख़त्म करना है। तो बिल्कुल, ये चीज़ भी उसके अंदर ऐप के अंदर आ बिल्कुल, जाएगी? दिस इज़ दैट्स द रीज़न आई एम सेइंग कि वी वांट टू स्ट्रीमलाइन ऑल ऑफ दिस फॉर यू इन वन सिंगल एप्लीकेशन, हुँ, वेयर आप ऐप के अंदर ही अपनी इन्फॉर्मेशन अपलोड करें। जो आपके पास बैंकिंग का एजेंट है, ही कैन चेक ऑल ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन। बेस्ड ऑन दैट वी कैन कम्युनिकेट विद यू भी, ये चीज़ करनी है, ये चीज़ नहीं करनी। हुँ। बट मॉर्गेज नॉर्मली जो आप बात करें इसी तरह होता है, बट नॉर्मली आई थिंक 12,000 से अबव अगर किसी की कोई सैलरीड पर्सन है, स्टेबल इनकम आ रही है, दे कैन एक्चुअली गेट अ मॉर्गेज। बट वो वही बात है ना कि वो डेट अगर आपका क्रेडिट कार्ड का 5% ले लेते बिल्कुल, हैं, वो बिल्कुल पूरी ऐसे ही। हाँ, वो एक देयर इज़ अ क्राइटेरिया थ्रू व्हिच सेम क्राइटेरिया फॉर कार एज़ वेल, सेम क्राइटेरिया फॉर हाउस एज़ वेल, कि हाँ, भई आपकी जो इनकम टू स्पेंड रेशियो है वो कितनी है। हुँ। दे बेसिकली लुक एट दैट। हाँ, बट हाँ। अगेन दैट्स द होल पॉइंट कि भई जब आप मॉर्गेज के लिए अप्लाई करें, वी मेक श्योर कि भई यू टॉक टू द राइट पर्सन इन द बैंक एज़ वेल हुँ। एंड आपके लिए वो चीज़ें आसान करें। अगेन जैसे अब आज हम डेवलपर्स में प्रायोरिटाइज़ करें, व्हेन वी स्टार्ट स्पीकिंग विद द बैंक्स एज़ वेल, वी मेक श्योर यू गेट प्रायोरिटी सर्विसेज़ ऑन ऑल ऑफ दीज़ थिंग्स। हुँ। एक चीज़ ये मुझे बताएँ कि आप लोग डेवलपर्स को किस तरह से ऑनबोर्ड कर रहे होते हैं? क्योंकि कुछ अच्छे डेवलपर्स, बहुत अच्छे डेवलपर्स होते हैं बिल्कुल, और कुछ नॉट सो गुड डेवलपर्स, और कुछ ऐसे डेवलपर्स होते हैं, मैंने खुद, क्योंकि मैं करता रहता हूँ प्रॉपर्टीज़ की वीडियो, तो वो बिल्कुल नए डेवलपर्स होते हैं बट दे हैव पोटेंशियल। बिल्कुल सो ऐसे ही। इफ यू आर लेट्स से गोइंग ओनली फॉर एमआर और लेट्स से हाई एंड प्रॉपर्टीज़, बिल्कुल तो आपने वो एक्सपेंसिव होंगे। बिल्कुल आपने अच्छी बात की, बिल्कुल सही बात की। अब देखें, ऐप के अंदर हमारे पास प्रेस्टीज एक डेवलपर है, ठीक है? हुँ, मेबी लोगों को इतना नोन ना हो, बट हुँ, उन्होंने प्रोजेक्ट्स दिए हैं, दे हैव डिलिवर्ड ऑन टाइम और क्वालिटी प्रोजेक्ट्स हैं, हुँ, ठीक है? हमने भी ऐप के अंदर उसका एक प्रोजेक्ट है डीएलआरसी के अंदर,
द बुलेवार्ड के नाम से, वी हैव सोल्ड यूनिट्स इन दैट प्रोजेक्ट एज वेल। ओके। एचएमबी एक डेवलपर है जो कि मैं बिल्कुल, बेवर्ली ग्रैंडी की बात कर बिल्कुल, रहा बिल्कुल। था, इट एचएमबी इज तो बाय देम। हाँ, हाँ, ठीक हाँ, है, हाँ। तो अगेन द होल पॉइंट इज व्हेनेवर वी आर सोर्सिंग समथिंग फॉर यू, हुँ, हुँ। हम उसके ऊपर अ लॉट ऑफ ड्यू डिलिजेंस करने के बाद सोर्स कर रहे हैं। वी आर नॉट गोइंग एंड ब्रिंगिंग एनीथिंग फॉर यू। ओके। सी दैट्स द होल आइडिया कि क्यूरेशन आपके पास है। हुँ, आपको हम लोग छांटी करके आपको एक चीज़ दे रहे हैं, देन बेस्ड ऑन दैट आपको जो सही लगता है। आपके अंदर 7.5 लाख की प्रॉपर्टी भी है, आपके अंदर 3 मिलियन की प्रॉपर्टी भी है, जो आपको ज़बरदस्त, ज़्यादा बेहतर लगता है, यू कैन गो ज़बरदस्त। विद दैट। थैंक यू बुरहान। इनफैक्ट मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं पूरा अपना एक रिसर्च करूँ इसके ऊपर, स्टेक वन के ऊपर, और अलग से एक वीडियो बनाऊँ अपने लिए, बिल्कुल, कि वो मुझे खुद भी थोड़ी सी रिसर्च होगी, फिर लोगों का बिल्कुल। फीडबैक आता है तो उसके अंदर होता है। एक चीज़ मैं आपसे पूछना भूल गया था, क्योंकि जब आपसे मैंने लास्ट टाइम वीडियो में बात की थी ना, तो एक, अब हमने ज़्यादातर पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, हुँ, हुँ। बट एक पॉइंट ऐसा था कि एक साहब ने पूछा था, प्लीज़ आस्क बुरहान हाउ टू मेक माई स्पाउस एज जॉइंट मेंबर ऑन द प्रॉपर्टी आई इन्वेस्टेड। ओके, ये क्वेश्चन था। अच्छा। देखिए, इफ यू आर बाइंग अ फुल प्रॉपर्टी, फुल ओनरशिप, वो तो इश्यू नहीं है। ठीक हुँ, है, वी कैन ऑलवेज़ हैव अ जॉइंट ओनर। हुँ, ठीक हुँ, है, वी हैव आई हैव डन इट इन स्टेक वन। लोगों ने कहा कि हम हमारी जो वाइफ है, वी वांट टू बाय इट टुगेदर, तो वी हैव डन इट। बट फ्रैक्शनल साइड पे ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि जो रेगुलेटर है हमारा, एक इंडिविजुअल को एज़ अ सेपरेट एंटिटी कंसिडर करता है। हुँ, हुँ, ठीक है, यू एंड योर वाइफ आर टू डिफरेंट क्लाइंट्स फॉर अ हुँ, रेगुलेटर। हुँ, आपके केवाईसी और हैं, उनके केवाईसी और हैं, आपका रिस्क और है, उनका रिस्क और है। ठीक तो है। दैट इज़ द रीज़न कि आप दोनों नहीं आ सकते। हाँ, व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन नॉमिनेट हर एज़ अ बेनिफिशियरी। ओके। ठीक है, यू कैन डू दिस एप्लीकेशन के अंदर, वी विल हैव दिस प्रोसेस वेरी सून एज़ वेल, कि आप ऐप के अंदर ही कर सकें। बट फॉर नाउ यू कैन सेंड अस एन ईमेल सेइंग दैट वे आई वुड लाइक टू नॉमिनेट दिस पर्सन एज़ अ बेनिफिशियरी फॉर ऑल माय इन्वेस्टमेंट्स इन स्टेक, फॉर इट एग्जांपल। कैन बी योर लेट्स से स्पाउस ना हो, कोई कोई भी हो सकता है? अपने आप अपने बेटे को कर सकते हैं, लोगों ने किए हैं, दे वांना ब्रदर को कर सकता है? ब्रदर को कर सकते हैं, यू कैन नॉमिनेट देम, नो बट इश्यू। वुड दैट नॉट लाइक कॉन्फ्लिक्ट विद द शरिया लॉ? अगर इन केस कोई हमारे पास मौजूद नहीं है, वी हुँ, हैड अ केस एक्चुअली, जिसमें क्लाइंट अनफॉर्चुनेटली पास्ड अवे, हुँ, हुँ। एंड द गाय वाज फ्रॉम इजिप्ट, सो वी द वाइफ कॉन्टैक्टेड अस, वी वेरिफाइड ईच एंड एवरी सिंगल थिंग। ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट है, अच्छा नहीं लगता, बट वी हैव टू फॉलो द प्रोसेस। हुँ, ठीक है, डेथ सर्टिफिकेट वगैरह सारा कुछ वेरीफाई करके, एंड वी गिव दोज शेयर्स बैक टू द वाइफ, बेसिकली हमने ट्रांसफर कर दिया था उनको। अच्छा। वी तो डिड दैट। इट डज़न्ट गो टू द पाथ कि जैसे बैंक अकाउंट सीज़ हो जाता है और वो नहीं, सारी, नहीं, 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 वो इट्स नहीं नॉट होता। लाइक दैट, एज़ लॉन्ग एज़ वी हैव अ, अगर हमारे पास एक रिक्विज़िट मौजूद है कि भई इन केस गॉड फॉरबिड समथिंग लाइक दिस हैपेंस, वी फॉलो दैट, कुछ नहीं है, वी फॉलो द शरिया लॉ, वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। अच्छा, राइट। और एक साहब ने और भी पूछा था कि दिस, आई डोंट नो इफ हाउ 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 टू एड्रेस दिस, बट द ऐप इज़ नॉट रिस्पोंडिंग विद एन इंडियन मोबाइल नंबर। आई डोंट थिंक सो नो, दिस इज़ दिस इज़ नॉट द केस, मोस्ट प्रोबेबली दैट पर्टिकुलर टाइम पे नहीं हो रही होगी। आई एम श्योर इफ यू आर फेसिंग इश्यू, रीच आउट टू अस, हुँ, यू कैन ईमेल अस, you can message us through intercom, and I'll make sure it is sorted as well. अच्छा। और एक साहब थे कि कैन वी शिफ्ट आवर स्टॉक अकाउंट, अच्छा ये तो दूसरा था। फॉर स्टेक वन ऑफ प्लान, द मेन थिंग इज़ श्योरिटी, एंड इफ वी बाय वी कैन रेंट आउट व्हाइल वी आर आउटसाइड यूएई। ये देखिए, क्वेश्चन। मैंने आपको बताया कि स्टेक वन इज ऑल अबाउट आफ्टर सेल सर्विसेज। हमारा जो यूएसपी है वो है ही खरीदने के बाद का प्रोसेस। हुँ, एंड लॉट ऑफ पीपल डोंट नो दिस, हाउ दे कैन मेक मनी थ्रू रेंटिंग आउट द प्रॉपर्टीज थ्रू अस एज वेल। हुँ, आप नॉर्मली जब प्रॉपर्टी रेंट आउट करने जाते हैं, यू पे 5% 6% मैनेजमेंट फी। ठीक है, जो मैनेजमेंट कंपनी, आप हम खुद तो प्रॉपर्टी मैनेज नहीं करें, वी ऑल्सो हैव 10-12 मैनेजमेंट कंपनीज और टॉप वन की अच्छा, हैं। आपने शुरू में बताया था कि आप लोग सेल करेंगे प्रॉपर्टी, आप लोग रेंट भी कर सकते We हैं? can rent it out as well. अच्छा, अच्छा, People can rent it out through us. आपकी अपनी प्रॉपर्टी है, you want to do anything yourself, it's you are free to do. ओके। You want us to take care of it, we'll take care of you without any extra cost. ठीक है, अब जैसे मैं जो आपको बात, प्रोवाइडेड आपने, आपके थ्रू हमने हाँ, हमारे प्रॉपर्टी, थ्रू, हाँ, ठीक है, there are people who are coming and asking me this. I हाँ, told them we are not a management company, हुँ, but obviously when you're buying something through us, so we'll make sure we take care of it as well. हुँ, ठीक है, विदाउट एनी कॉस्ट? without any cost. अच्छा, अब इसमें हमारे फ्रैक्शनल साइड के ऊपर जब हम प्रॉपर्टीज रेंट आउट करते हैं, एज एन एग्जांपल वी गेट प्रेफरेंशियल रेट्स फ्रॉम दीज मैनेजमेंट कंपनीज। हुँ, ठीक है, वन बेडरूम है, लेट्स से 3,000 3,500 एक फिक्स्ड कॉस्ट है, इरिस्पेक्टिव ऑफ हाउ मच इट इज बीइंग रेंटेड आउट फॉर, परसेंटेज नहीं है। लॉन्ग टर्म के ऊपर, लॉन्ग टर्म हाँ, वी कैन हैव द सेम ऑन स्टेक वन एज वेल। यू कैन गेट एक्सेस टू दोस प्रेफरेंशियल रेट्स वेयर यू अच्छा, विल सेव योर कॉस्ट अच्छा, एक्चुअली, सो अच्छा, यू कैन अच्छा, डू दैट। ओके, 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 ज़बरदस्त। अच्छा, ये सारी चीज़ें अभी आप में नज़र आ रही ये होंगी? सारी चीज़ें आपके पास ऐप के अंदर मौजूद होती हैं। ऑब्वियसली जब आप उसको देख रहे हैं, सेल एट हैंडओवर एंड जो दूसरा था
buy and hold. Hmm. When you open those reports, you will see these numbers over there actually. चलो ज़बरदस्त। थैंक यू बुरहान। इट वाज़ रियली नाइस टॉकिंग टू यू। और लास्ट टाइम भी हमने काफ़ी चीज़ें जब बात की थी तो मुझे पता चला था, लेकिन इस दफ़ा क्योंकि स्टेक 1 आ गया ना, तो बिल्कुल, मैंने अभी तक इसको एक्सप्लोर ही नहीं किया था। कोई सो इश्यू आई नहीं, हैव टू एक्सप्लोर दिस प्रॉपर्ली, और मैं सोच रहा हूँ पूरी एक अलग से इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ और आपसे ज़रूर। डेफ़िनेटली पूछ लूँगा। और किसी को कॉन्टैक्ट करना हो बुरहान से तो नीचे आपका ईमेल एड्रेस भी लिख देंगे। एंड अगेन किसी को इन्वेस्ट करना है तो मेरे रेफरल कोड के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, I would say कि use that, do that हाँ, actually. हाँ, 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 बिल्कुल, क्योंकि उससे जो है ना वो पता भी चल रहा होता है ना, आप लोगों को भी पता चल एग्ज़ैक्टली, रहा होता है और कि एक किस्म का देखें आप रेफरल कोड जो दे रहे हैं, बेसिकली फ्री मनी फॉर देम। हुँ, इफ दे आर साइनिंग अप यूजिंग दैट, उनका 250-300 जो भी है, वो उनको बड़े एक किस्म का फ्री एक्सपीरियंस मिल रहा है। हाँ, बिल्कुल सही है। चलें ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू नाइस वेरी मच टॉकिंग टू यू, वली, थैंक यू, थैंक यू, थैंक ओके। यू।